टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, आई थिंक आपका लास्ट कुपेकर सर ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लिया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन. ब्रेन बाकी है ना, ब्रेन सबका बाकी होगा, ब्रेन बाकी है. ठीक है, ब्रेन करेंगे. सी आई फील ना तुम्हारा बहुत सारा फिजियोलॉजी चल रहा था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, अभी अपन आज वी आर डूइंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. उसके 3 पार्ट है, एनिमल टिश्यू, कॉकरोचवा और फ्रॉगो. ये 3 अपन करेंगे, कॉकरोच एंड फ्रॉग. ओके, अर्थवर्म नहीं है. ओके, अर्थवर्म कोई भी बोले अर्थवर्म है उसको रिपोर्ट मारो. ओके, अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है. एनिमल टिश्यू भी टेक्निकली नहीं है, बट 2024 और 25 दोनों साल के पेपर में आया था. सो व्हाई टू रिस्क इट. आज एक लेक्चर में अपन एनिमल टिश्यू खत्म कर देंगे, उसके बाद अपन कॉकरोच करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉग. क्या करेंगे फिर, देन मोस्टली आई स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स एंड देन विल मूव बैक टू फिजियोलॉजी. ओके, फिर होता क्या पता है, 11th अपन फिर ये बायोमोलिक्यूल से खत्म करते तो बच्चे लगते हैं कि बायोमोलिक्यूल में ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, विल एंड इट ऑन अ हाई. चलो स्टार्ट करें. यस, व्हाट इज टिश्यू? यथार्थ, व्हाट इज टिश्यू? बस ग्रुप ऑफ सेल, सेल का गुच्छा टिश्यू. तो थोड़ा बेटर. ओहो, लेयर्स एंड ऑल. फैंसी. हाउ डू यू डिफाइन अ टिश्यू? बच्चा सोच, ऐसा कोई डेफिनेशन दे जिसमें सब कुछ इंक्लूसिव हो. तो ट्राई तो करने दो. हले ग्रुप ऑफ सेल बराबर, बट कोई भी ग्रुप ऑफ सेल को मैं टिश्यू बोलूंगा क्या? ओके, एनीथिंग एल्स जो इसमें ऐड करना चाहोगे मैडम? It's an aggregate of cells that are similar in structure and function. थैंक यू, ये चाहिए था. ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू. ठीक है, किधर गया नोट? ड्यूअल टिप वाला है कि नहीं है इसमें? ठीक है, चलो. सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म. रे मैं खुद भी इधर किधर चिपकता? अच्छा नहीं चिपकता ये, हाँ इधर चिपकता है. चलो, सेल, व्हाट इज सेल? बेसिक स्ट्रक्चर. मैडम इधर ये बोर्ड कहीं नहीं जा रहा है, मैं फोल्ड करके नहीं लेके जा सकता हूँ, एटलीस्ट आज तो नहीं. ओके, Sorry. अरे देख कैसे लिख रही है. नो मीन्स नो, बाद में लिखना, हेडिंग टेलिंग सब बाद में मारो. रुक जाओ. ओके, व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बॉडी का सबसे छोटा पार्ट इज सेल, राइट. ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलके कॉमन काम करेंगे इज कॉल्ड एज टिश्यू. क्या बोलेंगे? टिश्यू. टिश्यू पता है कैसा है? टिश्यू इज लाइक दही हांडी का पथक. दही हांडी नो यू? पथक इज अ ग्रुप इज कॉल्ड एज पथक. दही हांडी में बच्चा सबका कॉमन फंक्शन है कि अपने को हांडी फोड़ना है. ठीक है, ये कॉमन फंक्शन हो गया. देख, हर एक इंडिविजुअल इज वन सेल जो मिलके कॉमन काम करे. सबका स्ट्रक्चर भी सेम है. देख, सबका जर्सी सेम है, वही नायलॉन टी शर्ट है ना. सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका फंक्शन भी क्या है? कॉमन है. क्या है? हांडी फोड़ना. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. कोई भी ग्रुप ऑफ सेल जो मिलके कॉमन काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन. क्या बनेगा? ऑर्गन. और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनेंगे? अपने बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? बहुत. तो बताओ, बहुत सारे. एक वो किधर गया? वो एक वर्ड आता है, डिसिप्लिन. हाँ, एक बोलो. सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी. अरे बोलना, बाकी अभी जस्ट किया है तुम लोग ने. एंडोक्राइन, वेरी गुड. न्यूरल सिस्टम, एक बोल ले दो. इधर बोलना कुछ. रुक जाओ. अरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस. हो गया. एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया ना बच्चा, ग्लैंड्स वाला. मस्कुलर, स्केलेटल और संपला. कुछ तो है, कुछ तो बाकी है. सेंसरी सिस्टम. ओके, रिप्रोडक्टिव. 2 बार बोलेंगे, हो गया रिप्रोडक्टिव. और
सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक और सिस्टम था बच्चा अपने पास, बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ था, लिम्फेटिक सिस्टम। और एक और सिस्टम जो अपने को 12th में आया, दैट इज इम्यून सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिला के अपना पूरा ह्यूमन बॉडी बना है। ओके, तुम्हारा सिलेबस इतना परफेक्टली डिजाइन है, सब सिस्टम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लेते हो पूरे 2 साल में। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी उड़ा दिया, वो ये सोचिए कि तुमको बहुत अच्छे से आता है। ओके, आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाइन, बचपन से 3 बार तो पढ़ा है अपन ने, 5th में, 7th में, 9th में, हर 2 साल बाद आ जाता था, स्टमक, पैंक्रियाज, ये लीवर। ओके, चलो विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। ठीक है, मेरी उंगलियों पे मत जाना, मैं बहुत धोखेबाज आदमी हूं। एज अ टीचर मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, और आपका काम है कंफ्यूज ना होना। ठीक है? नहीं, वो कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद कंफ्यूज करना, सो दैट आई कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू, सो दैट आपको कोई भी एमसीक्यू आपको गलत ना हो। ओरियो, बिस्किट में क्रीम, क्रीम में बिस्किट। ठीक है, नेक्स्ट पेज किधर है? हाँ, ये लिख लो बाबा, ये लिख लो, टाइटल लिख लो। मरे जा रहे थे सब लोग, सर रंगोली बना दो, रंगोली काला, पट पट पटापट। बस लिखो। मेरे में भी चलता है इंस्टाग्राम। चलो जल्दी। मैडम आप लेफ्टी हो, आपको बॉलिंग आता है? कॉमन फंक्शन नहीं बच्चा, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे मस्कुलर टिश्यूज का काम होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एपिथेलियल टिश्यू का उसका काम होगा कवरिंग, बट वो ग्रुप ऑफ सेल का एक कॉमन फंक्शन होगा, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। वैसा सारे टिश्यू का कॉमन नहीं होगा, दैट ग्रुप ऑफ सेल विल हैव अ कॉमन फंक्शन। हो गया टाइटल हो गया टाइटल, तो लिखो ना। ये आप लोग ऐसा कॉम्बो में बैठोगे, आराम से बैठो। तो एक और इधर बैठता था? अच्छा ओके, तो दो है, तो अभी अकेले डर लगता है आपको, भीति बांटते। चलो, बॉयज में इतने ही अपने पास, इतने ही वाई क्रोमोसोम में टोटल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं। मैं सिर्फ खुद तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता यार, मेरे को मत पूछे ये सब, ये ऐसा मेरे को, मैं खुद आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं यहाँ पे पूछा क्लास रूम किधर। दिसंबर में जाती है, उतना पता है मुझे, सॉर्ट ऑफ। एफएलडी कब है? कभी तो जाएंगे अपन, एफएलडी के बाद ही मोस्टली। आई डोंट नो, पीटीएम के बाद ही जाओ तो बेटर है, सारा सुन लो, फिर आके फिर टेंशन नहीं। किडनैप, सिंपल। आपके घर वाले कूल है मैडम? हाँ, तो घर वाले को चाकू दिखाने का, ट्रिप पे भेज रहे हो, अगर वो ना बोले तो वहां पे, या तो चाकू यहाँ पे, मेक श्योर बटर नाइफ हो, तो पहले बटर लगाओ उससे। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़े। अरे इतना लिखने में टाइम, हो गया। अभी जैसे मैडम आपने लिखा है ना, अब वो अभी नहीं, लिख लो फिर बताता हूँ मैं। लिख लिया सबने? ओके, जान अब हुआ क्या? आप नहीं लिख रहे हो मैडम, लिखवा रहे हो। ये क्या बाल मजदूरी करवा रहे हो मैडम आप? चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। तो मेरा अच्छा है ये, सी अभी आप बोले अच्छा नोट बनाना है, तो अच्छा नोट बनाने तो मैडम खुद का बनाने का, खुददारी रखने का। मैं तो, मेरे को तो ऐसा ना चला कोई बना कर, मेरा तो मन ही ना करे, मेरे को तो ऐसा ना, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा, मैं तो इतना सुनता भी नहीं टीचर का, बता छीन के खुद से बना लेता अभी। चलो लिखे एनिमल टिश्यू। ओके, अभी मैं ना पूरा टेबल बना रहा हूं, ये टेबल आपके एक पेज में नहीं आएगा। इफ पॉसिबल आप राइट लेफ्ट पेज यूज कर सकते हो, नहीं तो एक के नीचे एक लिख सकते हो। इससे तो मैंने बोला रुक जाओ, तुम लोग टाइटल लिखना है, मेरे को लगा टाइटल एक लाइन का लिखोगे, मुझे थोड़ी पता निबंध लिखोगे टाइटल में आप। अब सुनो, एक मिनट बुक दो। अगर सपोज आपके पास ऐसा पेज है,
मैंने आपका चिट्ठी गिर गया। ऐसा पेज है तो ऐसे मस्त वापरना, ऐसा नहीं है। सपोज फ्रंट बैक लिखना है तो यहाँ पर अभी मैं एक टिश्यू बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ पूरा, तो आप ABCD करके लिखना। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप है ABCD, फिर A ऐसे लिखना, B ऐसे, C ऐसे, D ऐसे करके लिखना। वर्क्स? समझ में आया कैसे लिखना है? अगर आपके पास, अगर नहीं मेरे पास तो है ना, तुम्हारे पास कंजूसी है, मेरे पास तो। इफ यू हैव 2 पेजेस तो आप 2 पेज पे मस्त बढ़िया से लिखो। अगर 2 पेज नहीं है, एक के पीछे एक लिख रहे हो, तो आप पहले लिखो एनिमल टिश्यू ऑफ 4 टाइप्स, ABCD लिख दो, फिर A पूरा लिखो, फिर उसके बाद B लिखो, फिर C लिखो, फिर D लिखो। हाउ डज इट मैटर? तुम्हारे नोट से तुमको समझना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? सेम बच्चा मैं बनना, तो अभी तो लिखना भी नहीं, खाली ऑब्जर्व हो, ठीक है? यार इरेजर बहुत बड़ा है। तो जो लोग एक के पीछे लिख रहे हो, वो फर्स्ट पेज पे ऐसे ABCD लिख दो, और उसके नीचे A के नीचे ऐसा, फिर नेक्स्ट पेज पे B ऐसे करो। जिसके पास दोनों पेज हो, पूरा दोनों पेज यूज कर सकते हो। क्या? ये एक पेज पे नहीं आएगा मैडम, तो भी नहीं आएगा। क्यों चिंदीगिरी करना है ना पेज? घर पे चिल्लाते क्या, ये 2 पेज वापर लिए तो गलत है। मैं तो आपको ही बता रहा हूँ ना, मेरे को नहीं बताना। पार्शल में जा। चलो स्टार्ट करें, एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करें। पहले ये बच्चा, बाद में लिखना रिलैक्स। जब मैं जैसे ऐसे भी जैसे बनाना बनाओ, बट बनाओ। मैंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आपके पास ऐसे पे स्पेस नहीं मिलता तो ABCD करके लिख सकते हो। वर्क्स? तथास्तु। चलो स्टार्ट करें। व्हाट मीन बाय एपिथेलियल बच्चा? क्या होता है एपिथेलियल? एपी मतलब आउटर, थीलिया मतलब लेयर। कोई भी ऑर्गन का आउटर या इनर लेयर में जो सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल। क्या बोलते हैं मैडम? बाद में पेंटिंग करो। ओके, किसके पास पाउच है? हाँ मैडम पाउच। ये बैग दे दो, कोई हल्का सा बैग। बैग दे दो, कोई भी बैग दे दो। कैच। हाँ, ये लेफ्टी का बैग आया, देखो। ये सपोज अपना ऑर्गन है, क्या है? अपना स्टमक है। क्या है? स्टमक। थोड़ा ज्यादा बड़ा है स्टमक के बच्चा। ये आउटर कवरिंग है, ये भी एपिथेलियल। मैडम कुछ मालूम बड़ा खोला, कुछ चिपकल निकाय। लाइटर क्या कर रहा है मैडम इधर? रिलैक्स। नहीं है। चलो, ये भी लेयर है, मतलब कोई भी ऑर्गन के बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर दोनों क्या होगा? एपिथेलियल। क्या होगा?
एपिथेलियल। एपिथेलियल बच्चा डिपेंडिंग अपॉन द शेप अलग अलग नाम होते हैं। ओके पहला है बच्चा, अच्छा एपिथेलियल में दो बेसिक टाइप है, सिंपल और कंपाउंड। व्हाट इज सिंपल? तो सिंपल है सिंपल एपिथेलियम में एक ही टाइप का सेल होता है, वन टाइप ऑफ सेल, नॉट वन सेल। टिश्यू का मतलब ही ग्रुप ऑफ सेल है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। whereas कंपाउंड में देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। गॉट इट? सिंपल एपिथेलियम में बेस्ड अपॉन द, मैडम प्लीज अटेंशन, सिंपल एपिथेलियम में बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द सेल हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, सेंसरी एंड जर्माइनल। अब इतनी सारी चीजें बुक में नहीं दी है, बट ये जो लास्ट के 2-3 हैं वो अपने को पीछे आने वाले चैप्टर में काम आएगा, तो मैंने इधर ही ठूस दिया उनको। ओके जैसे ग्लैंडुलर तुमको डाइजेशन में काम आता है, सेंसरी वाला नर्वस सिस्टम में काम आएगा, और जर्माइनल वाला क्लास 12 रिप्रोडक्शन में आएगा, बट उसको भी हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं। ठीक है? ओके ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड, एक काम करो पहले ये लिख लो ये वाला पार्ट, ठीक है? मैं जब तक कनेक्टिव टिश्यू लिखता हूँ देन फिर अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे नोट से। कर सकते हैं ना? कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जो करना है करो। ओके क्या हुआ? अभी नहीं बनाया तो घर पे ही बना सकते हो, रिलैक्स, अभी खाली सुन लो, फिर ऐसा है तो दैट इज फाइन। अभी ये थोड़ा केओस बढ़ रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, घर पे आके आराम से करो, चलेगा। स्मूथ स्केलेटल, अरे नोट्स ही भेज रहा हूँ मैं पूरा। मैं वही तो बोला तुमको, भेज दूँ? नहीं, जय श्री कृष्ण लिखो। चलो ये देखिए जो नोट भेजा उसमें भी उसने ऐसे ही लिखा है, ABCD लिख के, फिर एपिथेलियल को लिखा है पूरा, फिर कनेक्टिव को लिखा है। मैं वही कर रहा था कि मैं खाली बता दूं पहले क्या है, बट उसमें भी तुम लोग को लिखने का थोड़ा ज्यादा जोर आ रहा था। ये यही कर रहा हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। हाँ अब वो टेबल में भी जगह नहीं है बच्चे, थोड़ा नाइस में ही कर लेते हैं वो। तेरे को आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू पिक्चर स्मार्ट बोर्ड का जिसमें पूरा टेबल कंप्लीटेड होगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो टेबल से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अप टू यू, दोनों ऑप्शन भेज रहा हूँ। ठीक है? ये आई थिंक सो नोटबुक में बेटर रहेगा अगर वो 2 पेज नहीं है तो। ठीक है? वर्क्स पीयूष भाई बराबर? चलो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर से ये मराठी गुजराती चालू हो गया। मैडम आपका यूएसए का झंडा बहुत भारी है। इस देश के झंडे में सारी उम्मीदें बांधी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू बच्चा सिंपल में स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, सीलिएटेड है, ग्लैंडुलर है, सेंसरी और जर्माइनल है, राइट? जो हमने लिखा था। कंपाउंड में इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ठीक है? और फिर कनेक्टिव में लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियुलर और एडिपोस, राइट? देन डेंस में आएगा रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पता है क्या होता है? जिसमें इवन लेयर्स होते हैं। ये अच्छा कितने लोग स्टेट बोर्ड से है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाथ नीचे। तुम लोग को 9th में था ये, याद है वो चैप्टर जिसमें बड़ा सा टेबल था और तुमने सब स्किप किया था? कितने लोग CBSE से है? ओके ओके ओके। कितने लोग ICSE IGCSE से है? ओके कौन सा बोर्ड है? ICSE ICSE IGCSE। ओके ठीक है ठीक है। तो आपको आप वो O लेवल A लेवल वाले थे? मैं पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे अभी हम लोग को 9th जी, नहीं इन लोग को भी जो था उनको कौन सा याद है? स्किप पता है वो पेज ही
उसमें तुमने बस मस्कुलर टिश्यू अच्छे से किया और कुछ नहीं किया है। हाँ, ये भी पता है मेरे को। चलो इधर वापस आओ, देख पढ़ाई कभी पीछा नहीं छोड़ती, वापस आया, कमबैक मारा था किसका। रेगुलर में बच्चा इवन लेयर्स होते हैं, ये भी खाली सिर्फ डिस्क्रिप्शन करें, फिर अपन डिटेल में करेंगे, रिलैक्स। टेंडन और लिगामेंट, टेंडन पता है क्या होता है, सुना है, बोन टू मसल बच्चा, बोन टू मसल इज टेंडन, बोन टू बोन इज लिगामेंट। ओके, आएगा करेंगे आगे डिटेल में करेंगे, रिलैक्स, अभी सिर्फ टेबल कर रहे हैं, यथार्थ भाव आएगा। इरेगुलर में डर्मिस ऑफ द स्किन आएगा, डर्मिस इज लेयर्स ऑफ द स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा का मतलब भी होता है बच्चा स्किन या कॉम्प्लेक्स लेयर्स, ठीक है। उसके बाद हाँ, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का, कितने टाइप का है, 3 टाइप का, कौन सा, स्केलेटल, कार्डियक किधर होता है, हार्ट किधर है, ब्रेन थोड़ी बोला, नर्वस टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन टाइप के हिसाब से एफरेंट आता है, इफरेंट आता है और एसोसिएशन आता है। एफरेंट मतलब सिग्नल लेके, सुनो ध्यान से, तुमने एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल भी पढ़ा है। एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, ब्रिंग्स द ब्लड, टेक्स द ब्लड, जिंदगी भर के लिए याद रखो, हाँ, एफरेंट ए से आएगा, बोलो एफरेंट ए से आएगा। अच्छा मैं गणपति बाबा बोल रहा हूँ कि आप मोरिया बोलोगे, नहीं ना, बोलो एफरेंट ए से आएगा, मेरे पीछे बोलना है, एफरेंट ए से आएगा, इफरेंट ई से एग्जिटेगा, क्या करेगा, एग्जिटेगा। बताता हूं क्यों बच्चा, बिकॉज एफरेंट और इफरेंट ये दोनों ऐसे वर्ड्स है ना कि अपने को कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, उसके वर्ड में ही अपने को आंसर छुपा के रखा है। तो एफरेंट ए से आएगा, इफरेंट ई से एग्जिटेगा, ये 3-4 चैप्टर में आएंगे ये दोनों भाई लोग, ठीक है। तो अपने को एकदम पक्का इनको पकड़ के रखना है, कुछ टॉपिक रिपीटेडली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा अपने को कुछ चीजें हैं जो विल ट्राई टू मेक आवर जॉब इजियर, ठीक है। जब क्योंकि बहुत बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ होता है एफरेंट और इफरेंट में, ठीक है। इफरेंट जाड़ा बना देते हैं, एफरेंट पतला बना देते हैं, वो भी रॉन्ग है ना, नहीं याद आ रहा। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, यूनिपोलर है, बाइपोलर है या मल्टीपोलर है। विल स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये होता है बच्चा कवरिंग ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन मास। सिंपल हो सकता है जिसमें 1 टाइप ऑफ सेल होगा, और कंपाउंड हो सकता है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल होगा, ठीक है। थोड़ा लाइट है, आगे डार्क हो जाएगा, रिलैक्स। अगर हैंडराइटिंग ना समझे तो हैंडराइटिंग वाला तो इसको स्पेलिंग नहीं आता, ऐसा नहीं करने का। ये भी आप जैसा ही कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग तो और भी गंदा है, ओके। नहीं समझता जगह छोड़ के मेरे को पूछने का, सिंपल। फुकट बुआ जी नहीं बनने का, इसने ये ऐसा लिखा, ऐसा कौन लिखता है, ओके। नेक्स्ट, सिंपल एपिथेलियम में बच्चा स्क्वैमस एपिथेलियम आता है। स्क्वैमस यानी फ्लैट। आपको पता पेवमेंट, व्हाट इज पेवमेंट, जिस पे चलते हैं, एग्जैक्टली चलते हो, वो देखा है तुमने, इस पे कैसे लिखेंगे, ड्रॉ हुआ ना, हाँ। पेवमेंट बच्चा देखा है, ऐसा है, इस पे ही कर सकते, हाँ इस पे ही कर सकते, ये तो चीटिंग है। पेवमेंट होता है ना ऐसा, टाइल्स जैसा होता है, ऐसा इंटरलॉकिंग टाइल्स, इसको बोलते हैं पेवमेंट्स। ब्लॉक्स, पेवमेंट ब्लॉक्स ऐसे बोलते हैं। ये सेल्स बच्चा वैसे सेल्स है, और एकदम फ्लैट होते हैं। ये दिखने में कैसे सेल्स है, ऐसे सेल्स है। दिस इज स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट, ओके। जो नीचे वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं बच्चा बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, बेसमेंट, और ये है स्क्वैमस सेल्स, ओके। टेक्स्ट बुक अगर देखोगे उसमें हमको ऐसा नहीं दिया, पैराग्राफ दिया है, बोला है जाबे ढूंढ ले, ओके। नोट्स में मैंने अच्छे से फंक्शन पोजीशन ऐसा लिख के रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन ये आ सकता है कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दिया होगा, यहाँ पर उसका पोजीशन दिया होगा, फिर बोलेंगे चल मैच करके दिखा। तो अपने को मैच ना आना चाहिए। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैच करना आना चाहिए। थोड़ा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में लैंग्वेज को, बट आ जाएगा, ओके। फंक्शन प्रोटेक्शन, रुक जा, थिन फ्लैट पेवमेंट सेल्स भी बोलते हैं। पेवमेंट को अंडरलाइन करना, दैट इज अ कीवर्ड, ओके। न्यूक्लियस एट द सेंटर, फंक्शन इज प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। प्रोटेक्ट करता है,
अब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करता है, फिल्टर करता है। कहां पर है बच्चा पोजीशन उसका? पहला है ब्लड वेसल। कहां पर है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल अपने पास ऑब्वियसली अपने पास क्लोज सर्कुलेशन है ना, हम थोड़ी कॉकरोच है, ठीक है। अल्वियोलाई, व्हाट इज अल्वियोलाई? किधर है अल्वियोलाई? किधर है? अपने लंग्स में है, ठीक है। और कोलन, व्हाट इज कोलन बच्चा? एक जन सिविलाइजेशन किधर गया? हाँ, एक जन आप बोल रहे हो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज कोलन। इंटेस्टाइन बच्चा, लार्ज इंटेस्टाइन नो यू? दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपेंडिक्स कुड़ुक, ओके। इसको हम बोलते हैं बच्चा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, सब कोलन कोलन। कोलन में बच्चा अपने पास स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इज दिस क्लियर? यस। ये मिटाएंगे कैसे? इस पे साइड्स में नहीं लिख सकते क्या? अरे नहीं, साइड्स में नहीं लिखा जा रहा ना। नहीं, वो एरो से आप लिख सकते हो, साइड में एरो है वो। अरे हाँ, सॉरी ये थोड़ा सिस्टम अलग है। हाँ, इधर 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 अरे वो आया देख, आया। चलो नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है? व्हाट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम? क्यूब शेप का होता है, राइट? क्यूब शेप यानी कैसा शेप? ऐसा शेप। याद रखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप का है, क्यूबॉइड शेप का नहीं है। क्यूब शेप और क्यूबॉइड शेप में फर्क है, ओके। एनटीएससी का क्वेश्चन था, बड़ा फालतू क्वेश्चन था, बट सुनो मजा आएगा। क्वेश्चन था क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज डैश शेप ऑफ सेल्स। क्यूब, क्यूबॉइडल, फ्लैट, पॉलीगोनल। अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है, रॉन्ग। आंसर इज क्यूब। क्यूबॉइड माने रेक्टेंगल, ओके। क्यूबॉइडल शेप किसमें होगा मालूम है? कॉलमनार में। कॉलमनार पिलर जैसा सेल्स होता है, इसलिए उसमें क्यूबॉइडल आएगा, ठीक है। चलो, क्यूब शेप सेल, न्यूक्लियस एट द सेंटर, फंक्शन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कहां पर होता है? देखो, लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट किधर है? वेयर इज पैंक्रियास? पैंक्रियास किधर है वो पूछ रहा हूं मैं। किधर तो है सर, स्टमक के आसपास देख लो, मिल जाएगा। ओके, ये है बच्चा अपना डिओडेनम का ऐसा लूप है, ठीक है। यहां पर एक ऐसा मस्त मिर्ची वटे जैसा ऑर्गन आता है, दिस इज पैंक्रियास, ओके। उसके ऊपर क्या है? ब्रेड पकौड़ा, लिवर, ओके। पैंक्रियास का बच्चा जो डक्ट है, डक्ट मतलब पाइप, दैट पाइप इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? जितने भी डक्ट्स है ना बॉडी में, सब में क्यूबॉइडल सेल्स है। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट किधर है? माउथ में। कितने सलाइवरी डक्ट्स है अपने पास? कितने हैं? 3 पैर है। इधर है पैरोटिड, 2 जॉ के बीच में आता है सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, और एक टंग के नीचे आता है, दैट इज सबलिंगुअल। क्या आता है? सबलिंगुअल को थोड़ा सा आप फील भी कर सकते हो। टंग को नीचे प्रेस, ऊपर लो, टंग नीचे प्रेस करो, नीचे से कैसा पिचकारी आता है, दैट इज सबलिंगुअल। आता है देन प्रेस नीचे ऐसा आता है साइड नीचे से, ओके, दैट इज सबलिंगुअल। ऐसे 3 ग्लैंड्स है बच्चा, तीनों के पास डक्ट होगा, उस पे भी क्या होगा? क्यूबॉइडल सेल्स। क्या होंगे? क्यूबॉइडल सेल्स। देन कम्स पीसीटी एंड डीसी ऑफ नेफ्रॉन। ये भी तुमने ड्रॉ किया है। नेफ्रॉन नो यू? नेफ्रॉन है ना। यहां पर बच्चा जब आप मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का, मालपिगियन बॉडी का डायग्राम बनाते हो, यहां पर आप नेक सेल्स बनाते हो, वो क्यूबॉइडल शेप के हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ पीसीटी। किसका पार्ट है वो? पीसीटी। तो सारे डक्ट में क्या होगा? क्यूबॉइडल। क्या होगा? क्यूबॉइडल। देन लेट्स मूव टू सबसे लास्ट स्क्रॉल करो। ये तो इधर बिंदी रह गई। अच्छा, वो ये वाली बिंदी है। चलो, नॉन बिंदी,
ओके, कॉलमनार एपिथेलियम टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं ये बहुत बड़े सेल्स होते हैं, बट इनका जो फ्लैट सरफेस अपर सरफेस होता है, इट इज नॉट फ्लैट, दैट इज इररेगुलर. ओके, tall pillar like cells, nucleus at the base, free surfaces, microvilli. What do you mean by microvilli? Columnar epithelium function is secretion and absorption. Inner lining of intestine gall bladder में होता है. gall bladder किधर है? लिवर के पास एक पाउच है, लिवर के पास बहुत एटीट्यूड है और एक पाउच है. लिवर बनाता है बाइल. क्या बनाता है? बाइल. यस यस, वेरी गुड, परफेक्ट. जैसा इन लोग ने बोला और मुझे फिर मालूम पड़ा कि लिवर में बच्चा बाइल होता है, बट लिवर बाइल बना के रखता नहीं, वो किसी और को देता है. कौन देता है? किसको देता है? गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का भी जो पाइप, गॉल ब्लैडर के पास क्या होगा? कॉलमनार सेल्स. क्या होगा? अच्छा, गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बड़ा क्यूट नाम है, पित्ताशय. कितना क्यूट नाम, पित्ताशय. मेरे पित्ताशय में पथरी. कितना ऐसा, कितना गलीबल बीमारी लगता है. ठीक है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है बच्चा? किधर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? स्टमक में. वेरी गुड. चलो, तो ये सब में क्या होगा? कॉलमनार सेल्स. क्या होंगे? व्हाट इज सीलिएटेड एपिथेलियम? सीलिया. अच्छा, अभी ना ये सुनो, तीन ही शेप है अपने पास, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार. इसके बाद जितने भी ये सब मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन भी किसका होगा पता है? रुको, मॉडिफिकेशन भी किसका होगा पता है? क्यूबॉइडल का और कॉलमनार का. स्क्वैमस मॉडिफाई करता नहीं है. अभी जितने भी हम सेल पढ़ेंगे वो या तो शेप में क्यूबॉइडल होगा या तो वो कॉलमनार होगा. क्लियर? सीलिया बच्चा क्या होता है? सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. ऑब्वियसली ओवरी में नहीं है बच्चा, ओविडक्ट में है, फेलोपियन ट्यूब में है. और सॉरी, मैंने ओवरी सुना, आई इग्नोर द डक्ट पार्ट. ट्रकिया किधर होता है? अरे वेरी गुड, ट्रकिया में होता है, राइट. टिश्यू कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार, बट कभी स्क्वैमस नहीं होगा. द अपर फ्री सरफेस है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीलिया. क्या होगा? सीलिया. फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजों को मूव करेगा. आपने ब्रीदिंग पढ़ा है, राइट. अपने इंटरनल नरेस, नेर से बच्चा चालू होता है, ये सीलिया कहां तक जाता है? ट्रकिया तक जाता है. वहां पर बच्चा स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चीजों को पास आउट करते हैं. कोई भी अननोन चीज जाना नहीं चाहिए अंदर. ओके, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को. यस, अपने नाक में पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हेयर ही बोलते हैं बच्चा. सीलिया यहाँ से चालू होता, भी बोला. तो जो तुम नाक का खुदाई करके जो अंदर से जो अपने नाक में जमा है बच्चा, वो म्यूकस ने डर्ट जमा किया. दैट इज बिकॉज ऑफ द हेयर विच इज प्रेजेंट हियर. थैंक यू बोलो उसको. तुमने पहले तो शी बोल दिया बेचारे को. कितने बुरे लोग हो तुम लोग, पता है? अपने बॉडी को शी बोल रहे हो. क्या शेम्बुड़? उस खाते उसका कुछ नहीं तुम लोग. अभी तुम्हारा 2 मिनट में दोगलापन निकलता है. गिव मी 2 मिनट्स. तुम सबने शेम्बुड़ खाया है. सुनो, ऐसे खाया नहीं है बच्चा. जब तुमको खांसी आता है, कितने दोगले ऐसा खाया तो ऐसा खाया तो सिविलाइज पर्सन. सब शेमड़े हो. बोलो नहीं खाया तुमने तो फिर शी क्या की? खुद का खाओ, किसी और का तो तकलीफ ना. रिलैक्स. ये म्यूकस, ये बच्चा जो अपने को बचा रहा है. जस्ट इमेजिन कितना सारा काम हो रहा है बच्चा. डस्ट कितना सारा. मुंबई डेवलप ही हो रहा है कब से. इतना सारा डस्ट बच्चा. ये म्यूकस और सीलिया जो अपने को बचाता है. अपने कब के टपक चुके होते थे. थैंक यू बोलो सीलिया. और सीलिया बच्चा बड़ा ठग लाइफ होता है. जैसे कुछ आता है ना, अब देख हमने कुछ भी, एक तो पहले नाक बचा रहा है, फिर म्यूकस बचा रहा है, फिर भी अगर कुछ अंदर गया तो तुरंत सीलिया पकड़े. ओ ब्रो चल बाहर करके फेंक देता है. देख यहाँ पर होता है फेरिंग्स जो हेल्प करता है कि कोई भी, सॉरी एपिग्लॉटिस होता है जो हेल्प करता है कि कोई भी जो खाना जाने वाला था ईसोफेगस में, वो ईसोफेगस में जाए, अंदर ना आए. जाएगा तो क्या होगा? खांसी आएगा. बट अगर एकदम अंदर जाएगा तो थोड़ा सा मर सकते हैं, राइट. हाँ तो नहीं, थोड़ा भी मर सकते उसमें. हाँ एग्जैक्टली. बट कोमा में यहाँ पे नहीं है. बट सोच ना, सब ये ऐसे मरते नहीं है वैसे, अपने बॉडी इतना लुल नहीं है. बट सपोज आपका नाम क्या सर जी? आरुष तो अपने एक फ्रेंड के साथ गया ब्रेक में नीचे पोहा खाने. पोहा नो यू. तू पोहा खा रहा है, ठीक है. तूने दो प्लेट पोहा लिया, 2 हाफ प्लेट पोहा, ठीक है. दोनों खा रहे और तूने उसको कुछ जोक मार दिया और वो खाते खाते हंस दिया और वो पोहा चला गया ट्रकिया में. और सोचो लेट गया. बे हंस क्या रहे तुम लोग?
ये लोग हंस रहे हैं हाँ? मैं तो फ्लैट फेस से बता रहा हूं। तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? कौन बोला पैसा कौन देगा है? सुनो सुनो सुनो, तुम बच्चा, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम बच्चा उसको उठाओगे, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि चल बसा, लेट्स अज्यूम ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। CPR. वो ट्राई कर रहे नहीं हो रहा, बट पोहा अभी सोच बताएंगे भी कैसे। अरे कुछ नहीं, पोहा खा रहे थे और सुनो सुनो सुनो, द पॉइंट इज बट हाँ, पोहा खाते खाते चल बस, ऐसा होगा नहीं। और सुन, अपना बॉडी बनाई है बच्चा जिंदा रहने के लिए, हम अपने से मर ही नहीं सकते। अपने को तुरंत खांसी आएगा, बच्चा पोहा नाक से ग्रेवी के साथ बाहर आएगा। हाँ बच्चा, जब भी तुम्हारे खाना ट्रकिया तक जाता है, योर बॉडी विल मेक श्योर कि वो सीलिया से मुंह कर चल 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 करके नाक से ही बाहर आएगा। वो पानी तो कितने बार बाहर आता है, तो पानी पूरी खाते खाते ठसका बैठता है तो कैसे नाक से ही आता है। तब मालूम पड़ता है अंकल ने क्या क्या मसाले डाले थे अंदर। अंकल ने ग्लव्स पहना है। सुनो, योर सीलिया हेल्प्स टू मूव एवरीथिंग। ये सीलिया ना बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है बच्चा। ये सीलिया से की वजह से अपने को इतना खांसी आएगा। डू यू नो द स्पीड ऑफ एयर जब अपन स्नीज करते हैं? इट इज अबाउट 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। इतना फास्ट अपन छींक सकते ब्रो, दैट इज थैंक्स टू सीलिया। ठीक है, तो सीलिया को थैंक यू बोलो। ऐसा मरेंगे नहीं अपन पोहा खाने से, बट जस्ट हाइपोथेटिकली ऐसा हो गया तो पता है एक बात तो फिक्स है, वो लोग पता है 12वें-13वें पे खाना रखते हैं, उसमें पोहा तो नहीं रखते। ट्रिगर हो जाएगा भाई घर वालों को। चलो, मूवमेंट ऑफ मटेरियल एट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पोजीशन ट्रकिया पे है। ओविडक्ट में, ओविडक्ट पता है किधर है? वेयर इज ओविडक्ट? ओवरीज में बच्चा। सपोज मैं हूं नहीं, बट सपोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हूं मैं, तो ये ऐसा होता है। इधर से ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, वजाइना है। लिटरली बच्चा ऐसा 3D स्ट्रक्चर है। हमको डायग्राम में सिर्फ ऐसा फ्लैट दिखता है, एक्चुअली वो रॉकिंग चेयर जैसा है वो। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर बच्चा होता है सीलिया। क्या होता है? क्यों सीलिया होता है? क्योंकि एग में बहुत एटीट्यूड है, एग मूव नहीं करता है। स्पर्म बोलता है भाई तू आएगा, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर, यू कम टू मी। बट जब स्पर्म और एग मिल जाएंगे, और स्पर्म का पता ना सिर्फ हेड जाता है, तो टेल तो गया, फ्यूजन हो गया, फिर बच्चा एग को लेकर कौन आएगा वापस यहाँ तक? तो सीलिया धीरे धीरे हौले हौले लेके आता है। ओके, सीलिया डैमेज किसकी वजह से होता है? सीलिया डैमेज किसकी वजह से होता है? कौन सी चीज से सीलिया डैमेज होता है मैक्सिमम? स्मोकिंग। स्मोकिंग से सीलिया मैक्सिमम डैमेज होता है, ट्रकिया का भी और ओविडक्ट का भी। बच्चा कैसे मतलब बच्चा, ये जो स्मोकिंग में इतनी सारी चीजें हैं, वो लिटरली बॉडी की जो सेंसिटिव सेल्स है उसको किल कर देती है। वो ब्लड में जाता है स्मोकिंग, इसलिए स्मोकिंग करना छोड़ दो। सारा प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। मतलब सारा प्लीज अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, किसको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट पता है स्मोकिंग से फायदा किसको होता है? आईवीएफ वालों को। When I was working in an IVF lab, 85% of the clients या पेशेंट क्या बोलेंगे उनको? पेशेंट बोलते, चलो ठीक है। उन लोग को स्मोकिंग या एनीथिंग रिलेटेड टू स्मोकिंग या टोबैको था, मोस्टली स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग तो मतलब मजा ही आ जाता है। अगर स्मोकर है तो फिर फिक्स IVF। तो अगर आप स्मोक करते हो तो मेक श्योर आप एक अलग अकाउंट बनाओ। मैं सबको बोल रहा हूँ यार, सबको बोल रहा हूँ। Any type of smoking, vape is the worst. सिगरेट है तो नहीं बच्चा, वेप में तुमको पता नहीं चलता तुमने कितना धुआं अंदर ले लिया है। स्मोकिंग खत्म तो होता है, ये तो चलता रहता है। हुक्का, एक तो वेपिंग करते क्यों ये लोग? नशा तो है। अगर डबल एप्पल खान तो 2 एप्पल मार, एक साइकिल ब्रांड का अगरबत्ती सूंघ, मजा ले। एक्स डिओड्रेंट मैं बेचता हूँ, मेरा पान पट्टी है। क्या चलता? अरे हंसती। if हम लोग स्मोकिंग कितने साल तक करेंगे जो हमारा सेंस खत्म हो जाएगा? योर आंसर इज बच्चा स्टॉप राइट नाउ।
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि इतना पिया तो इतना टाइम कम होता है, बट इट इज वेरी वेरी हार्मफुल बच्चा, इट इज वेरी वेरी। और वो ना आई टेल यू, वो एक सिस्टम पे काम नहीं करता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, सब सिस्टम को डैमेज करता है स्मोकिंग। But at some point we will stop feeling sense, right? मतलब समझा नहीं, सॉरी। हम लोग को सेंस नहीं होगा। स्मोकिंग कर रहे से सेंस नहीं होगा तो ज्यादा टाइम तक स्मोकिंग कर रहे हैं, Okay. 12 साल हो गया है। तो हम लोग को ऐसे सेंसरी सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। नहीं बच्चा, उसके पहले बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी जा चुके हैं जैसे ब्रीथिंग सिस्टम जा चुका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वाट लग चुका है, उसके अलावा देयर विल बी लैक ऑफ फोकस, और फिर हाँ, और एडिक्शन जब वो ड्रॉप होता है ना तभी बहुत गंदा क्रैश डाउन होता है। इसलिए यू सी पीपल हु आर चेन स्मोकर्स, उनको सिगरेट चाहिए ही नहीं, चाहिए तो तिलमिला उठते वो लोग, कसं तरी वाटते उनको फिर, ठीक है। मेन में स्पर्म काउंट कम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दोनों बोलते हैं, उन लोग डर जाते फिर छोड़ देते हैं। बट बच्चा एवरी ईयर, तू पी ले अभी और अच्छा है, एवरी ईयर ड्यू टू स्मोकिंग अबाउट, आराम से तुमको पता है बेटा स्मोकिंग इतना डेंजरस है, बट एवरी ईयर हाँ बच्चा 2 million people stop smoking. How many people start? No, 2 million people stop smoking. Do you know why? Because they die. And dead people can't smoke ना, they will become smoke. थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया ना, उनके लंग्स भी इतने ही डार्क है। चलो आगे बढ़ो। किधर क्या रे चोर, इधर आ। ट्रक क्या पे ओबी डक पे बकल कैविटी और फ्रॉग का क्यों लिखा है बच्चा? बिकॉज अपने को फ्रॉग है सिलेबस में, ठीक है। तो बकल कैविटी अपने बकल कैविटी में नहीं है, उसके बकल कैविटी अपने किसी कौन सी कैविटी में है? बकल यानी बच्चा माउथ, बकल माउथ, नेजल नसल नहीं, ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं सेल पे, ठीक है, बेस पे। एंड यूनिसेलुलर सेल बच्चा पूरे बॉडी में एक ही, दैट इज गॉबलेट सेल। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट था जब डाइजेशन नाम का चैप्टर था, आपने को हर साल ये पूछते थे मैडम, 1 मिनट वो देना, 1 मिनट। ये गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, और उसको मिलना भी नहीं चाहिए। तो इधर मेरे को वो आवाज ही नहीं सुनना था जो आपने किया, वो हो गया कट्टी। सुनो प्लीज गॉबलेट सेल बच्चा इंपॉर्टेंट है, जब लिखोगे तो उसको हैशटैग मार देना, ठीक है। बॉडी में एक लौता सेल है जो, सॉरी एक लौता ग्लैंड है जो यूनिसेलुलर है, दैट इज गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड आता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू, तुमने पूरा चैप्टर किया एंडोक्राइन पे तो अभी फिलहाल, ठीक है। थायराइड, पिट्यूटरी, ठीक है, फिर थाइमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी है ना, किया है ना, अभी ताजा किया है, राइट। एक्सोक्राइन में क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड आएगा, पैंक्रियास आएगा, और क्या आएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। फंक्शन, सीक्रेट्स, म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड पोजीशन सारे ग्लैंड्स में होता है। वर्क्स, यस। सेंसरी एपिथेलियम सेंस ऑर्गन में होगा। कितने सेंस ऑर्गन अपने पास? ऑब्वियसली कितने हैं बता? आईज, नोज, टंग रे, टंग, माउथ क्या? माउथ, टंग, ईयर, स्किन, और 6 बताओ तो। हाँ नहीं 6 सेंस करके होता है कुछ, तो हमको लगता है कि हमको लगता है तो अंदर से आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। दैट इज बच्चा इंट्यूशन भी नहीं, जो कोई भी चीज अपने को बैक टू बैक होता है, आवर ब्रेन मेक्स अ पैटर्न, डेजा वू के बारे में पढ़ेंगे बाद में, रुक जा। आवर ब्रेन मेक्स अ पैटर्न और पहचानते कि ये अभी ऐसा होगा, ओके। वो हमको लगता है कि अंदर से आ रहा है, तो वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं गट फीलिंग। इंटेस्टाइन कुछ फील नहीं करता है भाई, उसके पास ऑलरेडी बहुत लोड है, जो अपन गंद खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करके तोड़ना भी है, ओके। चलो, germinal epithelium, they are the cells which divide meiotically to form haploid gametes। और gametes मेल में कौन सा है? sperm, और फीमेल में egg, ठीक है। ओवरीज के बच्चा आउटर लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और टेस्टिस के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। दोनों बच्चा जर्म सेल्स बनाता है, वहां पर मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस सुना है? 1 2 का 4, दैट इज मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में बच्चा हैप्लॉइड सेल बनता है। क्या बनता है? सो दैट आगे जाके डिप्लॉइड बन के बच्चू बन सके, ठीक है, राइट। प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस। सेल डिवीजन हुआ तुमको? चल रहा है।
चलो, कंपाउंड एपिथेलियम बच्चा, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, क्या है? व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड? स्ट्रैटा माने बहुत सारे लेयर्स, जिसमें ना बहुत सारे पैक्ड सेल्स होते हैं, एक के ऊपर एक पैक्ड होते हैं, और अपर वाला लेयर क्या होता है? एकदम फ्लैट होता है। क्या लिखा है? मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैक्ड सेल्स, अपर फ्लैट सेल्स। फंक्शन है प्रोटेक्शन, क्या काम है? प्रोटेक्शन। कहां पर? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इसोफेगस एंड रेक्टम में। रेक्टम पता है सबको? एनस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, बेसिकली जहां पर टेम्पररी शीशी स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। ओके, कोलोन के बाद वाला पार्ट। वर्क्स, राइट? कूल कूल मैडम, आप मार्कर रख सकते हो। उधर स्माइली बना दिया आपने, उधर बायो लिख के काट दिया, फिर से लिखा, फिर से काट दिया। यही समाज ने लिखा था ना। ये आप लोग के कुछ संगठन का नाम है ऐसे ही? ठीक है, चलो। ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पता है कैसा है? आपने वो खाया मलाबार परोठा? मलाबार परोठा नहीं खाया तो मल्टीपल लेयर का पराठा, ऐसे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे, उससे बिरयानी खाता है। और उसको ऊपर वाला लेयर एकदम फ्लैट होता है, ऐसा दिखता है। हाँ, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मेनी मेनी लेयर्स, और अपर लेयर क्या होगा? फ्लैट। क्या होगा? ट्रांजिशन मेरा फेवरेट है। ये क्या बोलता है? लेयर्स ऑफ सेल सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड। कुछ खुद का पर्सनालिटी ही नहीं है इसके पास, सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड बट विद वेरिंग लेवल ऑफ स्ट्रेच, बट स्ट्रेच अलग अलग लेवल से हो सकता है। ये बचा तुम्हारा खारी। खारी नो यू, जो चाय में अपन डिपते हैं, कितने मस्त लेयर। उसमें कैसा होता है बच्चा? कुछ लेयर एकदम चिपकेला है, कुछ लेयर ऐसा बड़ा बड़ा है। आप चाय में डुबाते हो, कुछ बच्चा एकदम चिपक एकदम कड़क क्रिस्पी आता है, और कुछ में एकदम चाय का भपका आता है। क्यों आता है? बिकॉज द लेयर्स आर अनइवन। वैसा सेम बच्चा अनइवन लेयर्स यहाँ पर होता है। इसमें ना ये वाले ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये ऑर्गन को एक्सटेंड कर सकता है या डिस्टेंड कर सकता है। कहाँ पे होता है वो? ब्लैडर में। कहाँ पे होता है? ये भी बॉडी में एक ही जगह पर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर किसके पास होता है? मेल की फीमेल दोनों के पास होता है। ओके, ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। कितना कैपेसिटी ब्लैडर का? Something like 500 liters. 10 लीटर। बिस्लरी का बाटला है क्या भाई? क्या ये? नॉर्मली बच्चा 300 to 500 ml, और इमरजेंसी के टाइम पे 800 to 1 लीटर। अब जाके मापने मत बैठना। ओके, शी क्या? यूरिन है तो एक हाँ, ठीक है होता है इसमें। मानो पड़ा मग्गा लेके जा रहे सब लोग। इनफैक्ट बच्चा कभी कभी यूरिन आउटपुट मेजर करना पड़ता है अगर प्रॉब्लम होता है तो जो हंस रहे हो, तुमको आगे जाके जब डॉक्टर बनोगे ये सब बोलना पड़ेगा उसको, तो ऐसा हंसोगे आप, वो पेशेंट हंसेगा, है ना। बट इट इज नाइस, तुम पढ़ाई में अभी हंस लो तो बेटर है, सो दैट आगे रखे। एंड बायो इज अ सब्जेक्ट ना जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, हंस के खत्म करो सो दैट बाद में हंसी ना आए। बी एज फ्रैंक एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैडम, श्योर। चलो, सेल जंक्शन बच्चा, ये भी टॉपिक इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल के सेल टू सेल कनेक्शन। जैसे लेट्स अज्यूम आप दोनों सेल हो, आपके बीच में क्या है? जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। इनफैक्ट टीचर्स नहीं मार सकते ना बच्चों को, बच्चों को मार सकते हैं, जस्ट हिंटिंग, राइट। ये एक सेल है, सेल ए, ये सेल बी, दोनों के बीच में बच्चा कनेक्शन होगा, उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है? सेल में आता है प्लाज्मोडेस्माटा, आता है, भरोसा रख, माँ कसम आता है, ठीक है। वैसे ही बच्चा एनिमल टिश्यू में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? दो टाइप के जंक्शन होते हैं, सेल टू सेल जंक्शन और सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन का जंक्शन। जैसे अब देख जरा, नहीं तुमको रंग अलग चाहिए ना, रंग किधर था अभी? सॉरी गाइस, ब्लू चल, नहीं वो ब्लू खराब है। ये देखो, ये सेल टू सेल कनेक्शन है, ये सेल टू सेल कनेक्शन है, ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन है। सेल इज लाइक अ ब्रिक। देखा वो सीमेंट ऐसे लगाते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक लगाते हैं, कितना मजा आता है ना देखने को, कैसे सीमेंट मिक्स कर रहा है। हाँ, मैं भी देख लेता है। हाँ, मैं भी रील का ही बात कर रहा है। मेरा इंस्टाग्राम बहुत गंदा है। ये प्राइड लेने की बात नहीं है बच्चा, प्लीज। मेरे को बच्चे लोग फालतू, अभी मेरे को बच्चे ने किसी ने वो डांसिंग हंस की भेज रहा है मेरे को।
दो ब्रिक के बीच में बच्चा सीमेंट आता है, प्लस ब्रिक को रखा भी हमने सीमेंट के ऊपर है, सेम जंक्शन, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन जंक्शन कैसा है, उसके 3 टाइप है, टाइट है, अध्यरिंग और गैप है। क्या है? टाइट जंक्शन, अध्यरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, ठीक है। पढ़ते क्या है? टाइट जंक्शन मेंटेन सेल पोलैरिटी, यानी सेल में कोई भी चीज जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करेगा। अवॉइड्स लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करता है। देख टाइट है तो अपन नल टाइट करते हैं सो दैट लीकेज ना हो, लीकेज इज द कीवर्ड। उसके अलावा प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड प्रोटीन्स, आयंस और प्रोटीन्स का डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है। ये भी बच्चा PYQ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 या 17 में आया था, तीनों जंक्शन था, तीनों का डेफिनेशन था, मैच करके दिखाओ। ओके, बेसिक है, अपने को अगर कीवर्ड पता होगा, टाइट जंक्शन विल अवॉइड लीकेज। अध्यरिंग जंक्शन जो है बच्चा वो कनेक्ट करता है या सीमेंटिंग का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को अलाउ करेगा, बाकी चीजों को अलाउ करेगा नहीं। थर्ड है बच्चा गैप जंक्शन। क्या है? व्हाट इन बाय गैप जंक्शन? गैप जंक्शन इज सिमिलर टू प्लाज्मोडेस्माटा जो प्लांट्स में होता है। गैप जंक्शन इज बेसिकली ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये जो दिख रहा है आपको ये एक टनल है 2 सेल के बीच में, सो दैट इसका साइटोप्लाज्म इससे कनेक्ट हो सके एंड वाइस वर्सा। यहाँ का सामान यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ का सामान वहाँ ट्रांसफर होगा। सपोज बाजू में क्लासरूम है, ठीक है, वो लोग एग्जाम दे रहे, तुम भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर होल बना दो, यहाँ से चिट्ठी फेंको, वो लोग कॉपी करेंगे, वहां से चिट्ठी फेंको, तुम लोग कॉपी करोगे, ठीक है। दिस होल रिप्रेजेंट्स गैप जंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो गैप जंक्शन किसको पास करेगा? सब कुछ, क्योंकि वो 2 साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। अध्यरिंग जंक्शन क्या करेगा? चिपकाएगा और सिर्फ सिग्नल को पास करेगा। टाइट जंक्शन क्या करेगा? कुछ भी पास करेगा नहीं। क्लियर? यस। गैप जंक्शन इंटरसेलुलर जंक्शन, फंक्शन लिखा जंक्शन है ये, कनेक्ट्स टू साइटोप्लाज्म, अलाउस पैसेज ऑफ स्मॉल सेल्स, नहीं बच्चा स्मॉल मॉलिक्यूल आना चाहिए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जाना चाहिए। उसमें एडिट कर दे। जब लिखोगे ना हो तो बाद में मेरे को पूछना, सर सेल्स कैसे बता दूंगा, ठीक है। चलो अब इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, फिर से एग्जिट। अरे आप एग्जिट कर दो तो इरेज हो जाएगा। चलो फिर 2 और जंक्शन दे जो एनसीईआरटी में नहीं बट स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है, ये 11th की स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है, हेमिडेस्मोसिस और डेस्मोसिस। ये है बच्चा सेल टू बेसमेंट लेयर के जंक्शंस। डेस्मोसिस प्रोवाइड्स मैकेनिकल सेंस टू एपिथेलियम ऑफ कार्डियक एंड मेनिंजेस। कार्डियक टिश्यू किधर होता है? हार्ट में। तो जो हार्ट में टिश्यूज है वो जब बेस से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेस्मोसिस। क्या बोलेंगे? और मेनिंजेस किधर है? ब्रेन में। किधर है? ब्रेन में। ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं बच्चा, 3 लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस में भी बच्चा क्या होगा? डेस्मोसिस। क्या होगा? हेमिडेस्मोसिस भी बच्चा अध्ययन करता है बट ये मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? वो तो होम्योथर्म है बच्चा। होम्योस्टैसिस माने क्या? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, वेरी गुड, सब कुछ। क्या बोला आपने? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर, सॉल्ट, वाटर वॉल्यूम, सब कुछ अपने बॉडी में बच्चा सारी चीजें एक ऑप्टिमम लेवल पे रहे, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड में बच्चा ये आता है, कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं कि बॉडी ट्राई करता है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का। होम्योस्टैसिस का डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द मोस्ट ऑप्टिमम स्टेट। इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है। क्लियर? यस। होम्योस्टैसिस का एक और डेफिनेशन बच्चा पूछा था 2016 में। क्वेश्चन था होम्योस्टैसिस इज डैश, और 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं था जो अपने बुक में हो। उसका आंसर था द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ये भी होम्योस्टैसिस है, मतलब बॉडी का जो इंटरनल चीज है उसको चेंज करना नहीं। इट इज लाइक द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ चेंज करना नहीं है। आपने वो सुना सैवलॉन भाई का गाना? सैवलॉन भाई नो यू? हाँ, सैवलॉन भाई। हाँ, सैवलॉन भाई जिनको ड्राइविंग पसंद है, जिनका फेवरेट एनिमल डियर है, मैं वो समझा ना? रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं, वैसे मैं सैवलॉन ही बोलता उसको। भाई कोई मार दिया तो कोई सेंट लॉरेंस आके मार दिया तो अपने को चलो सुनो मैं, अरे सुनो उन्होंने एक गाना गाया, उन्होंने गाना बनाया था सैवलॉन भाई ने भाभी जी के साथ। भाभी जी तो अनुष्का शर्मा, विराट भाई है कि नहीं अपना? जग गुमिया, पता है इसमें घूमी करता है, उसमें एक लाइन है जैसी तू है वैसी रहना।
दैट इज होम्योस्टेसिस. Oh my god. तुमको लग रहा है ना बच्चा, ट्रस्ट मी बच्चा, ये क्वेश्चन जब आया था मेरे को बच्चे ने यही बोला कि सर मेरे को यही याद था, जैसे तो वैसे रहना, इसलिए मैंने होम्योस्टेसिस ना किया. होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज. जैसा है वैसा ही रहेगा. जय हो सेवलॉन. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं बच्चा. एपिथेलियल टिश्यू डन. कितने टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है? 2, सिंपल और कंपाउंड. सिंपल में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, जर्मिनल और सेंसरी. ठीक है. कंपाउंड में ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड में फ्लैट लेयर्स, अपर फ्लैट सेल, सॉरी मेनी लेयर्स और अपर फ्लैट, और इसमें इरेगुलर लेयर्स. ठीक है. इसका क्या एग्जांपल था? डिस्टेंशन वाला यूरिनरी ब्लैडर, और उसका डर्मिस ऑफ द स्किन. डर्मिस ऑफ द स्किन में देखो ना बच्चा, अपने पास हाथ पे भी स्किन है, एकदम पतला लेयर है, बट पैर का स्किन कितना जाड़ा है. हाथ में नाखून काटा थोड़ा कट जाता है, हो जाता है, बट पैर पे काटा लगा रहता है. कभी कभी अपने साथ जाता है, वो निकलता ही नहीं है. इट रिमेन्स, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. ठीक है. लाइक द स्कार्स फ्रॉम ऑल द हर्ट एंड डैमेज, ये भी अपने साथ रहता है. ओके. ज्यादा रिलेट कर गए क्या? चलो, कनेक्टिव टिश्यू में इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, बाइंड, सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन. बाइंड करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बाकी सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को. लूज कनेक्टिव टिश्यू बच्चा, उसमें जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है या मैट्रिक्स होता है. ठीक है. विच इज सेमी सॉलिड. क्या होता है? अभी एरियोलार और एडिपोस पढ़ते हैं अपन. ये डायग्राम थोड़ा गंदा है, बट थोड़ा बेटर डायग्राम बना सकते हो आप. सुनो, अपना हाथ ऐसे लो, ऐसे टच करो, ऐसे खींचो खींचो. ये कहाँ दुखा, खुद का कितना तो नहीं दुखेगा, बाजू का खींचोगे तो ले खींचोगे ऐसा. किया फील किया. नाइस नाइस. अब यहाँ पर फील करो, माऊ माऊ. अरे खुद पे करो ना, खुद का भी 2 गाले ना. ओके. अब दोनों में क्या फर्क है? कैसे बॉडी शेमर लोग हो तुम लोग. सुनो, ये बच्चा ये फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा एडी, मतलब ये पतला मोटा, बस ये सॉफ्ट है, वैसे ये थोड़ा टफ है. इसमें फाइबर ज्यादा है, इसमें फैट ज्यादा है. हाँ, ये तो है, होना ही चाहिए भाई, इधर फैट होना ही मांगता है. ऐसा स्मोकर लगेगा ऐसा पीछ के ला. सुनो, यहाँ पर बच्चा एडिपोस टिश्यू ज्यादा है, यहाँ पर एरियोलार टिश्यू ज्यादा है. अपने बॉडी में दोनों हर जगह पर है. यहाँ पर भी एडिपोस होगा, मगर यहाँ पर एरियोलार टिश्यू का नंबर क्या होगा? ज्यादा. यहाँ पर भी एरियोलार होगा, बट यहाँ पर एडिपोस टिश्यू का नंबर क्या होगा? एरियोलार का कम होगा, एडिपोस का ज्यादा होगा. ये ना पैकेजिंग मटेरियल, बॉडी में जहां कुछ जगह खाली ये भर आ जाता है. हाँ, ये अपन वो सामान जब पैक करते, पता है अपन थर्मोकोल बॉल डाल देते हैं, पेपर स्ट्रिप्स डाल देते हैं आजकल नए रंगीन. ये वो है अपने बॉडी में. ठीक है. कहीं पर फाइबर ज्यादा होगा, कहीं पर फैट ज्यादा होगा. दोनों इंपॉर्टेंट है अपने लिए. लेट्स सी क्या है ये. एरियोलार टिश्यू कंटेन्स येलो एंड व्हाइट फाइबर्स. व्हाइट बच्चा कोलेजन है. व्हाइट क्या है? कोलेजन. कोलेजन क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है. क्या देता है? और येलो है बच्चा इलास्टिन. क्या है? इलास्टिन देता है इलास्टिसिटी. क्या देता है? जब आपने ऐसा किया बच्चा, ये जो स्ट्रेच हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी. अभी आपका इतना स्ट्रेच हुआ, आपके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो इतना स्ट्रेच होगा. हाँ, क्योंकि इसमें कोलेजन ज्यादा है और इलास्टिन कम है. जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो बच्चा, हमारे बॉडी में कोलेजन बनाने वाले सेल्स कम हो जाते हैं, तो सिर्फ इलास्टिन बचता है, इसलिए उनका स्किन बहुत स्ट्रेची होता है. इनफैक्ट कोलेजन कितना मस्त कीवर्ड है. देखना, कोई भी आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट में कोलेजन को बूस्ट करता है, कोलेजन को डेवलपमेंट करता है, स्किन को अंदर से नरिश करके त्वचा को बाउंसी बैक बनाता है. कितना सब बोलते हो लोग. ठीक है ना. अब बच्चा, कोलेजन प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द स्किन टाइट, या स्किन को स्ट्रेंथ बनाने के लिए. आर यू विथ मी? यस. दोनों ही होगा. कोलेजन कौन से रंग का होगा? व्हाइट. और इलास्टिन CSK, येलो. बराबर. CSK पसंद है? CSK नाइस. नहीं. कितने हैं CSK वाले? थोड़ा एकदम ऐसा बहुत बुरा लगे ऐसा जोक मारू. ये इसके नीचे क्या रखा? टेबल के नीचे आरसीबी को कुछ बोलने का नहीं, बेचारे 18 साल बाद जीते. जीतने दो. कुछ उन लोगों ने 11 लोगों का हवन में आहुति दिया, तब जाके जीते वो लोग.
चलो, एरियोलर टिश्यू कंटेन्स येलो एंड व्हाइट फाइबर्स. येलो इज इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिसिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा. ठीक है. उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट होता है. क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट बच्चा ये वाले सेल्स है जो फाइबर्स बनाते हैं. अभी येलो और व्हाइट फाइबर बना कौन रहा है? फाइब्रोब्लास्ट. उसके अलावा एक सेल होता है जिसका नाम है मास्ट सेल्स. क्या बोलते हैं उसको? मस्त भी बोल सकते हैं, उसका काम ही मस्त है. और ये मास्ट सेल्स के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है सर्कुलेशन में, याद करो. हिस्टामाइन और हिपैरिन. क्या बनाता है? हिस्टामाइन और हिपैरिन. हिस्टामाइन और हिपैरिन कौन बनाता था? बेसोफिल. थैंक यू बच्चा, यहां तक पहुंचना था. बेसोफिल बनाता है. बेसोफिल कौन सा है? ग्रैनुलो की ग्रैनुलो? ग्रैनुलो साइड में बच्चा आता है बेसोफिल जो बनाता है हिपैरिन और हिस्टामाइन. बेसोफिल ही मास्ट सेल बनता है. क्लियर? यस. हिपैरिन क्या करता है? और हिस्टामाइन और वेसोडाइलेशन की वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ढूंढो 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 और फिर यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दोनों चैप्टर में आता है. यहाँ पर भी आ रहा है, वहां पर भी आ रहा है. जो भी, अरे रिलैक्स, जब आप नोट्स लिखोगे इवेंचुअली याद आ जाएगा. मैं तो नेक्स्ट सेक्शन में फिर से पूछ लूंगा, फिर से ढूंढ लेना. ठीक है. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसोडाइलेशन करता है. ये आपको ढूंढ के लिखना है. सर जी बाद में नंतर. इकडे बघा. और हिपैरिन, व्हाट इज हिपैरिन? एंटीकोएगुलेंट, राइट. मैक्रोफेजेस, व्हाट इज मैक्रोफेजेस? ये हाँ बोल बोल बोल. जगलिंग करता है बैक्टीरिया के साथ. बैक्टीरिया कॉजिंग वायरस एंगल्फ करता है बैक्टीरिया को. मैडम बहुत अटके. बैक्टीरिया को या कोई भी अननोन सब्सटेंस को बच्चा, ये मैक्रोफेज जो होगा अमीबॉइड से, अमीबॉइड मतलब ऐसा मस्त ऐसे गले लगाएगा और फिर ऐसे खत्म कर देगा. लग जा गले करता है ये. लग जा गले, नो यू लग जा गले. फिर उसकी हंसी रात कभी नहीं होती क्योंकि वो मर जाता है. ओके. और ये बच्चा अपने इनको पैर मैक्रोफेज को सब लोग, क्योंकि इनके जैसे अपन जिंदा है. ये बच्चा अपने बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करता है. बहुत सारी अननोन चीजें आती है जिसको ये लोग जाके भर देते. ये लोग पूछते नहीं कौन है कैसा है, जाके भर देते डायरेक्ट. तू बाहर का, चलो भर दो, खत्म. ठीक है. और ये सबसे बड़े सेल्स है बॉडी के. इनफैक्ट मैक्रोफेजेस, कुछ मैक्रोफेजेस को आप लाइव इन एक्शन देख सकते हो. बहुत सारे ऐसे ऐसे GIFs आते हैं जहां पर मैक्रोफेजेस कैसे काम करते हैं वो पूरा दिखता है. इट इज सो अमेजिंग टू वॉच. कितना. और ये मैक्रोफेज बच्चा एक बारी में लगभग 1500 बैक्टीरिया को निगल सकता है. 1500 बैक्टीरिया एट अ टाइम. ओके. काफी ठग लाइफ है ये. ठीक है. एडिपोसाइटिस फैट टिश्यू. देख, एरियोलर में भी फैट टिश्यू तो होगा. कितने टाइप के सेल है यहाँ पर? 4. फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड एडिपोसाइट. अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट कितने टाइप का फाइबर बनाएगा? येलो एंड व्हाइट. येलो कौन सा है? कोलेजिन. कोलेजिन क्या देगा? थैंक यू बच्चा. मैं ऐसा जानबूझ के झोल करूंगा जस्ट टू सी कि कितने लोग जाग रहे हैं. येलो फाइबर कौन सा है? इलास्टिन. क्या देगा वो? फ्लेक्सिबिलिटी. और व्हाइट फाइबर क्या देगा? क्या देगा? स्ट्रेंथ. मैडम थोड़ा पानी पीना है, नींद आ रहा है. पी लो. चॉकलेट कुछ है? कुछ है तो कुछ खा लो, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा दो. अरे ऐसा मैं गुस्सा नहीं हूं कि आपको नींद आ, रिलैक्स आ सकता है. नींद तो नींद तो आता है ना. पानी पी लो, कुछ होगा खा लो, कुछ चूरन वूरन है तो. चलो. एडिपोस टिश्यूज, दे आर लार्ज टिश्यू स्टोरिंग फैट. दे आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स. सेल्स आर राउंड एंड पॉलीगोनल. कैसे सेल्स है? राउंड और पॉलीगोनल है. मैट्रिक्स इज लेस फाइब्रस एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. 4 ब्लड वेसल्स नहीं बचा, एंड ब्लड वेसल्स है बस. 4 नहीं है, सॉरी. मैंने बोला था कुछ लोग गलती निकलते हैं ऐसा. व्हाइट एडिपोस टिश्यू इज ओपेक, वो अडल्ट्स में होता है. ब्राउन एडिपोस टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है और एक छोटे बच्चों में होता है. किसमें होता है? छोटी बच्ची है क्या? हाँ, इसमें है, ये है ब्राउन एडिपोस है. अब बताता हूँ ब्राउन एडिपोस और व्हाइट में फर्क क्या है. अपने हाथ पे ऐसे मारो, लाल आता है. खुद पे मारो भाई, पड़ोस पे मत मारो. हाँ, आ रहा है. नाइस. मतलब तुम्हारे पास ब्राउन एडिपोस है, मेरे पास भी. रिलैक्स, मैं बच्चा ही हूँ. बट अरे बस, कोई बात नहीं, आप मैच्योर हो चुके हो. रिलैक्स. सुनो. बट छोटे बेबी को अगर आप नॉर्मली भी यहां से पकड़ते हो ना, तुम्हारे पूरे हाथ का निशाना आ जाता है. बिकॉज उसके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल वाला एडिपोस डेवलप हुआ है, व्हाइट वाला एडिपोस डेवलप हुआ. तुम्हारे पास ऐसा रहेगा, थोड़े टाइम तक रहेगा, मे बी 2-3 मिनट बाद, जब तक अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, पता नहीं चलेगा कि कहां पर वो 3 उंगली मारा था. ओके. अपने पास व्हाइट एडिपोस ज्यादा है, उनके पास कौन सा एडिपोस ज्यादा है? ब्राउन एडिपोस. नहीं है मैडम?
एडिपोज ही नहीं है, होगा ऐसा ऐसा कैसा होगा, एडिपोज तो होगा ही। अच्छा एडिपोज क्या करता है, ये मस्त है, ये इंसुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? सो दैट अपने बॉडी में प्रॉपर कुशनिंग आए और अपने को डैमेज ना हो। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स को पैक करता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा समझते पूरा टायर होता है, टायर नो यू, ऐसा मस्त सा बच्चा, उनके पास एब्स होते हैं बट उसके आगे FL होता है, फ्लैब्स। उन लोग के लव हैंडल ऐसा पूरा सूटकेस जैसा होता है, एकदम बढ़िया कवरिंग होता है, प्लस यहाँ पर ऐसे मोटे मोटे हाथ होते हैं, थाइज मोटे, ये सब बच्चा एडिपोज का साइट है। इनफैक्ट उसका काम क्या है बच्चा, थोड़ा तो फैट होना ही चाहिए, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ओके, अभी सपोज तो ट्रेन में जा रहा है, एक आदमी जो मस्त ऐसा एब्स लेके बिस्किट लेके जा रहा है, ठीक है, सामने से एक आदमी उसके बैग में से छतरी था जो खुल गया, उसके पेट में लगा, सारा बिस्किट टूट जाएगा उसका। बट सपोज अंकल का बढ़िया सा पेट, एक बढ़िया सा, भाई बाउंस बैक करेगा वो, है ना, अंधेरी उतर जाएगा, अंकल उधर ही खड़े रहेंगे, ठीक है। तो एडिपोज गुड अब्जॉर्बर है, गुड इंसुलेटर है, शॉक अब्जॉर्बर है, और वो एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है? एनर्जी का। इनफैक्ट मैक्सिमम एनर्जी पे अपने को फैट से मिलता है ना, फैट खाली बदनाम है, ठीक है। अपना बॉडी आलसी अपने जैसा, फैट को तोड़ने के उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही तोड़ता रहता है। अपना बॉडी अगर फैट तोड़ना चालू किया तो अपन फैट लॉस करेंगे। इनफैक्ट कीटोजेनिक डाइट करके एक डाइट होता है जिसमें यू आर टोल्ड टू ईट फैट एंड प्रोटीन्स बट ड्रॉप कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें पता है ना, प्रोटीन और फैट के लिए फिर वेज वाले लोग क्या खा सकते हैं? 3 चीज खा सकते हैं। एक वो आता है ना, वो दूध को फाड़ के बनाते, पता है, पनीर, वेरी गुड। फिर वो पता है एक आता है जो वो पालक के साथ अपन डालते हैं, व्हाइट कलर का पनीर, यस एग्जैक्टली। और तीसरा वो उसको कॉटेज चीज बोलते हैं। ये 3 चीज खा सकते हैं। नहीं, सोयाबीन में मैदा डालते थोड़ा बड़ी में, तो सोयाबीन एकदम सोर्स से लेके आना पड़ता, उतना कोई नहीं कर रहा। बट उसमें भी बच्चा कार्बोहाइड्रेट नहीं चलता, इना चौल पे। वो दाल में भी प्रोटीन रहता है। दाल में बहुत कम प्रोटीन, दाल अपन 3 वाटी में पूरा 8 लोग खा रहे हैं। तंगड़ी, तंगड़ी भी कुछ ठीक है, तंगड़ी खाओ, ये सबके लिए चलता है ना। पढ़ाई नहीं करे 2 तंगड़ी खाओ, पढ़ लो। चलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाओ। डेंस में आता है बच्चा, डेंस रेगुलर और इरेगुलर। यही बोल रहा था मैं, रेगुलर में क्या होता है, लेयर्स में एकदम पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, और इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलरली पैक्ड। ओके, आपने उनो खेला? उनो जब ऐसा नया कार्ड है तो कैसा मस्त एकदम डैक होता है, वो रेगुलर है। फिर अपन जो पीसी मार के 4 ऐसा, फिर 4 ऐसा, फिर 4 वाकड़ा आ रहा है, वो है बच्चा डेंस इरेगुलर। ओके, कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज इन पैरेलल। टेंडन कनेक्ट करता है बोन को मसल के साथ। मैडम वो किधर गया मार्कर? ये याद रखो आप, BTM। व्हाट इज BTM? बोन टू मसल कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन। कौन करेगा? टेंडन। मैंने ऐसे याद रखा है, तुमको भी याद रहेगा। BTM इज बोन टू मसल। बोन टू मसल कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन। तो अपने जो भी बोन्स को मसल के साथ जोड़ रहे हैं वो क्या है? टेंडन। कौन है? टेंडन। और बोन को बोन के साथ कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ओके, आपने सुना होगा बहुत, लिगामेंट टेयर हो गया, ये रियलिटी शो में आता है। हाँ, स्ट्रेच, सेम स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेच हो गया तो टेयर हो गया। ठीक है मैडम, क्या कर रहे हो? फोन है? श्योर? तो नीचे सम सीक्रेट टास्क। टेंडन इज बोन टू मसल, लिगामेंट इज बोन टू बोन। टेंडन प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अपने हैमस्ट्रिंग, पता है आपको हैमस्ट्रिंग किधर होता है? हैमस्ट्रिंग थाइस पे। तो बोलते हैं हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, तो ऐसा वो पता है, क्रिकेट देखते तुम लोग? वो मैक्सवेल लंगड़ा मारा था एक बार अफगानिस्तान में। हाँ ऐसे ही था, मेरे को याद में दिलाओ मैच। उस मैच के वजह से वो लोग आए फाइनल में। वो मैं अरे बाय द वे कांग्रेस अपन वर्ल्ड चैंपियंस है। हम लोग सब एटीट्यूड में चलना, किसी से आंखों से आंख मत मिलाना। बट वो लोग भी तो इंडियंस ही है। चलो, बट क्रिकेट देखते हो? गुड, नाइस नाइस। नहीं देखते हो? तभी देखना चाहिए आपको। चलो, टेंडेंस प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्लिस, एक्लिस किधर होता है? व्हाट इज एक्लिस? एक्लिस किधर? एक्लिस हील, हील हील इधर इधर। छम 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 पे जो तीसरा सम है, इधर इधर
छम हैमस्ट्रिंग थाइज वाला लिगामेंट्स हैव येलो फाइबर्स, दस इलास्टिक होता है ये और जॉइंट्स पे प्रिवेंट होता है सो दैट बोन्स का डिसलोकेशन ना हो। टेंडन यूजुअली टेयर नहीं होता, टेंडन खिंच जाता है। यूजुअली जिम्नास्टिक्स होता है ना, जिम्नास्टिक्स जिम नहीं है, जिम्नास्टिक्स वो भाग के ऐसा लैंड करते हैं, उन लोग अगर आड़ा टेढ़ा लैंड किए तो उनका पूरा टेंडन डिसलोकेट हो जाता है। देयर आर लिटरली वीडियोस जहाँ पर वो बंदा लैंड किया और उसका थाइज ना यहाँ से आके यहाँ से बाहर निकला है घुटना, यस पूरा टेंडन निकल गया। रेस्ट एंड सर्जरी ज्यादा नहीं कुछ, आई थिंक उसका 3 साल का रेस्ट था। 3 साल उसके बाद वो वापस जिम्नास्ट ज्वाइन कर सकता है। किया तो था उसने, कमबैक तो किया था, बट आई डोंट नो कितना अच्छा परफॉर्म किया था। बट यस बहुत सारे उसमें तो उन लोग ने बैन भी कर दिया कि ये ऐसा अभी अलाउड नहीं है, ऐसे बहुत इंजरी होता है, किसका स्पाइनल इंजरी और वो वहाँ पर मर गया, ऐसा सब होता था। ठीक है, तो टेंडन इजली, लिगामेंट इजली टेयर हो जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का होता है, बुमराह उसका लिगामेंट टेयर हो गया था, ये हार्दिक भाऊ उसका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। लिगामेंट इज व्हाट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो सपोज ये अपना शीन बोन है, ये अपना पैर का बोन है, ठीक है, ये फुट का बोन है, इसका लिगामेंट सपोज टूट गया, तो नाउ आई कैन मूव दिस बट आई कांट मूव दिस, तो लिटरली मेरा पैर ऐसा हैंग करेगा, मुझे ऐसा पैर को ऐसा शिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा। इजीली रिपेयरेबल है, आपको वही पोजीशन में रखना होता है, देन यू प्लास्टर इट, तो वो वापस रीग्रो करता है। बॉडी मैजिक ले रहे बन जाता है, ठीक हो जाता है, बट यू रिक्वायर असिस्टेंस। ओके, यहाँ हर जगह पर कहीं पे भी होगा, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया जो सबसे कॉमन है, बिकॉज ये ऐसे पैर पे अगर पैर मुड़ गया, वेट आ गया तो ये हो सकता है इजीली। सर बेस्ट एग्जांपल मौलिक सर। वो गरबा गिरते गिरते तभी उनको लिगामेंट है। मौलिक सर पता है, यस यस आई नो। उनका घाघरा पे पैर अटक गया था तो गिर गए। आइला लिगामेंट टेयर हो गया, ये नहीं पता मुझे, गिर गए थे वो देखा था, स्ट्रेच हो गया होगा। लिगामेंट टेयर तो वो DID वगैरह में होता था डांसर लोग को कि मेरा लिगामेंट टेयर हो गया, इस हफ्ते में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। नहीं देखा है डांस रियलिटी शो, लोग नाटक करते तो वो कैसे डिसाइड करे, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आना। चलो 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 चलो, लिगामेंट्स के बाद चलो नेक्स्ट है डेंस इरेगुलर टिश्यू, जिसमें टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। एग्जांपल डर्मिस ऑफ द स्किन, क्या है डर्मिस ऑफ द स्किन इरेगुलरली पैक्ड होगा। एपिथेलियम में भी था बच्चा डर्मिस ऑफ द स्किन, बट वो अपर लेयर था। यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोला ना पैर का जो एंकल होता है बच्चा, उसमें कितना टफ स्किन है, बट यहाँ पर कितना स्मूथ स्किन है या कितना लाइट स्किन। इनफैक्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको ही कंपेयर कर लो। दिस पार्ट इज सेंसिटिव, सॉरी दिस पार्ट कैन सेंस मोर थिंग्स बट दिस पार्ट इज मोर सेंसिटिव। सुना क्या बोला? ये पार्ट बहुत यहाँ पर चटका नहीं लगेगा, यहाँ पर पूरा फोड़ा आएगा, ठीक है, बट सारा चीजें कौन सेंस कर सकता है? ये वाला पार्ट। ये तुम कोई भी चीज को टच करो इससे यू कैन फील क्या, चाहे सॉफ्ट है स्मूथ है, बट ऐसे नहीं टच, इससे फील नहीं होगा बच्चा इतना जितना इससे होगा। नहीं होता सेम, वो बना है बॉडी ऐसा। टेम्परेचर अपन ऐसे मेजर नहीं करते, इसको ऐसे मेजर करते हैं। दिस इज सेंसिटिव एंड दिस कैन सेंस मोर थिंग्स। गॉट इट? ऐसे तो नहीं कितना बुखार है भाई तेरे को। चलो कार्टिलेज बच्चा, कार्टिलेज भी आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज और बोन के बारे में अपन लोकोमोशन में थोड़ा पढ़ने वाले, यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कार्टिलेज, व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज किधर होता है? बोन्स के बीच में। बोन्स के बीच में होता है, यस, बट कार्टिलेज और कहाँ पर है? गिरा दो मैडम, गिरा दो। टीचर को लात मार के गिरा दिया। मैं पीछे चला जाऊँ। ओके सॉरी। हाँ कान, वेरी गुड। कान पकड़ो सब लोग अपना, खुद करे। हाँ पकड़ो, कान का पान बनाओ। देख हो रहा है ना, फोल्ड हो रहा है, घुमाओ, ऐसे घुमाओ, हो रहा है। ये बच्चा प्लायबल है। क्या है प्लायबल? मतलब आप फोल्ड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है। सब जगह होता है। अपन ये वाला ट्रकिया तो नहीं कर सकते ना ऐसा, थोड़ा सा मर गए तो, ठीक है। अब कार्टिलेज बच्चा टफ होता है मगर फ्लेक्सिबल होता है। जिंदगी में बनो तो कार्टिलेज जैसा बनो, टफ रहो बट फ्लेक्सिबल रहो, एडजस्ट हो जाओगे कहीं पे भी। ये है ये एडिपोस सॉफ्टी, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ है नहीं, और बोन्स स्ट्रेंथफुल है बट रिजिड, खड्डूस, मूवी नहीं करता है। ये दोनों है बच्चे, इसको फाड़ सकते हो कैसे? पकड़ो फाड़ो,
नहीं फटता है, टफ है, बट मूवी है। ओके, और कहां पर कार्टिलेज? नोज के बच्चा टिप पे, यहां पर नहीं है। अच्छा रुको, सर्दी नहीं है तो ट्राई कर सकते हो, वरना मालूम पड़ा कार्टिलेज समझते समझते म्यूकस बाहर आ गया। यहां पर बच्चा बोन है, टच करो, बोन है, कार्टिलेज आया। ऐसा कुछ लोग का नाक ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसा लगता है इन स्विंग हो रहा है ना। चलो, इन जनरल बच्चा इंडियन लोग का नाक बहुत बड़ा होता है। हाँ, बाहर की पब्लिक अपने को जानती है, अपन इंडियन से नाक देख के, इसका नाक बहुत बड़ा है, शिमला जैसा नाक। हाँ, अभी तुम नोटिस करोगे सबका नाक, देखना सब इंडियन लोग के नाक बड़े बड़े होते हैं। अभी सब नाक कॉन्शियस हो गए हैं। मजा आ गया, घर पे आके सब लोग सही तो बोल रहे हैं। चलो, हाइलिन कार्टिलेज, ग्लास लाइक कार्टिलेज, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। लॉन्ग बोन्स पे होता है, एपिग्लॉटिस पे होता है, ट्रकिया पे होता है, रिब्स पे होता है, हायोइड पे होता है। हायोइड कहां पर है बच्चा? द बोन विच इज बिलो द टंग, यहां पर है। तो जब गला दबाते हो आप किसी का, तो हायोइड बोन पे ऐसा पकड़ के स्नैप कर देने का। हाँ, श्योर इधर आप नहीं बच्चे, ऐसे अपने सक्सेस से लोगों को मारो। चलो, ए यार ये क्या हो गया? ओके, हाइलिन कार्टिलेज पता है किधर होता है? लॉन्ग बोन्स पे होता है। आपने चिकन लेग पीस खाया है? नहीं खाया तो जान तो लो, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, पता तो होना चाहिए ना। सर्जन बन गया, मैं वेज हूँ, ये नहीं चलेगा, ये तो नॉनवेज आदमी है। अरे बच्चा, बट इसमें भी मैं थोड़ी खाने का, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप उसके एक मिनट वेट, अरे उस फोटो में नहीं दिखेगा, अरे रुक जाना। ये सपोज बोन है, ये बोन है राइट। इसमें ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, और यहां पर बच्चा कार्टिलेज होता है, जिससे बोन थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, वरना बोन चौक जैसा फटाक से टूट जाएगा। तो ये शॉक को ऑब्जॉर्ब करता है, आपके सारे लॉन्ग बोन्स पे होता है ये। चिकन पे से बोल रहा हूँ बिकॉज चिकन में आपको लिटरली फील होगा। तो व्हेन यू प्रेस द बोन, अगर प्रेस किया ऐसा, तो यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड होगा, वो प्रेस होगा ऐसा ना, थिक। वो नॉन डस्ट इरेजर आता है ना अपना अप्सरा का, वो कैसा थिक होता है वैसा फ्लेक्सिबल होता है ये थोड़ा सा ही, और वो लॉन्ग बोन्स पे ही होगा, सो दैट वो शॉक को ऑब्जॉर्ब कर पाए। अपने पास भी होता है बट अपन अपने में नहीं देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं। इससे मैंने बोला कि कितने लोग चिकन खाते तो उनको देखा होगा ये लेग पीस में देयर इज सम पार्ट व्हिच इज फोल्डेबल, और इसका कलर भी थोड़ा सा बच्चा ऑफ वाइट होता है कंपेयर टू द अदर बोन, अदर पार्ट्स ऑफ द बोन। क्लियर? यस। फिर एक है बच्चा इलास्टिक कार्टिलेज, जो ईयर लोब पे और टिप ऑफ द नोज पे होता है। ईयर लोब, टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब हाँ, और टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब यही है, ये पूरा बच्चा ईयर लोब है। ये तो ईयरिंग पॉइंट है। ईयर वेस्टिजियल है, यूजलेस है कि यूज्डलेस है? अपने जैसा आप भी थोड़ी यूजलेस हो, आपका काम ही कम है ना। आपके फैमिली के डायनामिक्स में यू आर यूज्डलेस, यू नॉट यूजलेस। आपका क्या काम है? सब्जी लेके आना, दूध दही लेके आना, और क्या काम है? पढ़ना, है ना। कान का बच्चा काम अपना कान मूव नहीं करता, इसलिए वो हम बोलते कि वो यूजलेस है। वो जो बाकी सारे एनिमल का मूव करता है, अगर बंदर का कान होगा तो मूव करता है, अपने को पीछे देखना पड़ता है कहाँ से आवाज आ रहा है। ओके चलो, हाँ बंदर का ऐसा डायरेक्शन मूव करता है थोड़ा। बंदर नो यू, मैं तो अपने से नियरेस्ट वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं प्राइमेट्स में ही कंपेयर कर रहा हूँ ऐसा। अरे वो ऐसे ऐसे अप डाउन होना, वो कुछ मूवमेंट थोड़ी हुआ। चलो, फाइब्रोकार्टिलेज में कोई भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, रिजिड होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे होता है। व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क? हाँ, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में बच्चा छोटा सा एक कार्टिलेज का डिस्क होता है, पतले से साबुन जैसा होता है ये अगर कभी कभी शिफ्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। शोल्डर, हाँ नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी होता है। दैट इज फ्रोजन शोल्डर, दैट इज डिफरेंट। तो वो डिसलोकेट होता है, वो डिसलोकेशन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क शिफ्ट होगा। अच्छा, कितना पतला होता है पता है? आपने वो देखा है छोटा सा साबुन जो पहले होटल्स में मिलता था, अपन ढाप के लेके आते थे। हाँ, उसको और रगड़ दिया, फिर अपन मम्मी ने दूसरे साबुन पे चिपका दिया।
जो चिपकाया हुआ साबुन है ना, दैट इतना पतला सा होता है, बहुत छोटा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल अब्सॉर्ब द शॉक। होता क्या है, जब ये शिफ्ट हो जाता है तो ये स्पाइनल नर्व्स को प्रेस करता है और पूरा का पूरा ये पूरा हाथ सूजने लगता है, नेक का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर पैर पे तो पूरा स्केशिया यानी हिप से लेके नीचे तक पूरा ऐसा सुन पड़ जाता है या पेन होने लगता है। तो फिर वो लोग ऐसे भी देखते क्या कौन बुलाया ऐसे। ओके चलो, और दूसरा है पेरिकॉन्ड्रियम, मतलब अच्छा कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। ओके, प्यूबिक सिम्फिसिस, व्हाट इज प्यूबिक सिम्फिसिस? व्हाट इज प्यूबिक? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिम्फिसिस यानी सिम्फिसिस बताता हूं, सुनो ध्यान से। जो बोन पे फिलहाल आप बैठे हो दैट इज योर प्यूबिक बोन, कॉक्सल बोन, हिप बोन, ठीक है, राइट लेफ्ट, ये जुड़ा है पीछे से, यहां पर एनस होगा, आगे से जुड़ा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नीचे। यहां पर बच्चा एक फाइबर का कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। क्या बोलते हैं? बड़ा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक सिम्फिसिस बच्चा खुल सकता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन आता है, लिटरली बच्चा मम्मी के दो पैर का कनेक्शन टूटता है सो दैट वी कैन कम आउट। ओके, वो जो फाइब्रो कार्टिलेज है दैट इज प्यूबिक सिम्फिसिस। क्लियर? यस, दिस डिटैचमेंट रिक्वायर्स टाइम टू हील, और वो हीलिंग के लिए फिर मम्मी को भी थोड़ा दिन बेड रेस्ट होता है। इतना ज्यादा पेन होता है कि वो पेन टॉलरेट नहीं होता है, बट बच्चा जो है वो एक और हार्मोन रिलीज कराता है मम्मी में, दैट इज रिलैक्सिन, जिससे वो पेन फील नहीं होता है या कम होता है। ओके, चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी मैजिकल प्रोसेस, बॉडी में पूरा चेंजेस आता है। सो दो पैर का कनेक्शन टूट रहा है सो दैट द बेबी कैन कम आउट कंफर्टेबली, है ना? इले कुछ बोला नहीं? ओके चलो, स्लीप डिस्क में वो वापस लोकेट तो कर सकते हैं? कर सकते बच्चा, इट रिक्वायर्स रेस्ट। सर्जरी बहुत लेट बोलते हैं, बट बोलते कि एक दो हफ्ता रेस्ट करो, आवर बॉडी हील्स, वो ऐसा शिफ्ट करके रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करके थोड़ा फिजियो करके हो जाता है वो। रिस्ट्रिक्शन तो हमें लाइना उसके बाद नहीं, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, हो जाता है। मेरे को खुद को थोड़ा सा हुआ है, हो जाता है वापस फिर कैसा हुआ? आराम। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज रिजिड ड्यू टू सॉल्ट डिपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी बंद हो जाता है। दिस इज प्रेजेंट द हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। सो ये बच्चा कहाँ होता है? बोन्स के हेड पे होता है। यहां पर ये वाला बच्चा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, यहां पर जो ऊपर दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये जो है मेक श्योर करता है कि दो बोन्स आपस में घिसे नहीं, रब ना हो। अगर घिसेंगे तो बच्चा ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में होल हो सकते हैं एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है बच्चा बोन। क्या आता है? बोन। व्हाट इज बोन? हड्डी। हड्डी के बारे में भी डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब लोकोमोशन में। फिलहाल खाली ओवरव्यू दे रहे हैं। बोन हार्ड मैट्रिक्स से बताते हैं, जिसको बोलते हैं ओसिन। क्या बोलते हैं? ओसिन इज अ मैट्रिक्स। जो उसका साइटोप्लाज्म है वही बच्चा बहुत सारा सॉल्ट से भरा होता है, तो एकदम हार्ड होता है, टफ होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं? वो पूरा एंक्लोज करेगा। क्या क्या एंक्लोज करेगा बच्चा? अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे विच विल पियर्स टू द पेरिओस्टियम। बोन में दो टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बी से बोन बनाता है, ऑस्टियोक्लास्ट सी से बोन को कट करता है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बोन भी ग्रो होता है ना, अपन जब छोटे बच्चे थे तब इतने से थे, अभी अपना हाथ इतना सा है, तो अपना बोन भी तो बड़ा है। तो बोन बढ़ने के लिए बच्चा पुराना सेल्स टूटता है, फिर नया सेल्स फॉर्म होगा। इनफैक्ट ऑस्टियोक्लास्ट ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है बोन को कट करके डेवलपमेंट करने के लिए। ये जो किक बॉक्सिंग के लिए पता है, वो लोग अपने ये वाले बोन को जानकर डैमेज करते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स लाते हैं, सो दैट नया नया बोन बनता है। उनका बोन ऐसा मस्त सूज जाता है यहाँ से ऐसे, फिर यही लात कहीं मारते तो सब लोग पैक हो जाते हैं सब लोग। आपके भाई ने मारा था आपको? क्यों? तो आप उसके एक्सपेरिमेंट थे कि मार के देखते क्या होता है। भाई तो पता है कैसे होता है। मैं अच्छा हूँ यार, ऐसा नहीं होता। मैमेलियन बोन के पास होता है हावर्जियन कैनाल। क्या होता है? हावर्जियन कैनाल। ये हैवर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ढूंढा था। ठीक है, हावर्जियन कैनाल इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हावर्जियन कैनाल। क्या बोलते हैं?
इसका कोई मतलब नहीं, वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हमने रखा है हावर्जियन कैनाल, ठीक है। हैवर्स वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कैनाल पाइप जो आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैमेलियन बोन का फीचर है ये। तो ये एमसीक्यू आता है कि मैमेलियन बोन कैसे डिफरेंशिएट करोगे बाकी सबसे, द प्रेजेंस ऑफ हैवर्जियन कैनाल, क्योंकि एव्स का बोन काफी सिमिलर होता है, बट एव्स के बोन अंदर से हॉलो होते हैं, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, तो दे डोंट हैव बट वी हैव इट। क्या हुआ? अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं, ब्लड होता है ना, बोन मैरो। चलो, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, ये फेवरेट है बच्चों का। व्हाट इज मस्कुलर? मस्कल्स। कितने मसल्स अपने पास? कोई नंबर है? 500, 600, गिनना तो बोन भी 206 नहीं गिने, बट पता है ना है। 300, तुम्हारे बुक में शायद है, 300, ढूंढना कितने मसल है, ठीक है। 350 के अराउंड कुछ। अभी सारे नंबर बोल ही लगा तो कितने का आएगा? बाद में ढूंढ लेना, बाद में ये चैप्टर में नहीं है मैडम। चलो, अरे बाद नंतर। कितने टाइप का मसल है बच्चा? 3 टाइप का। पहला है स्मूथ, क्या है? स्मूथ स्केलेटल एंड कार्डियक। क्या है? स्मूथ स्केलेटल कार्डियक। स्मूथ मसल कहां पर होगा? इनवॉलंटरी मसल, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में होगा। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। ये बच्चा होता है स्पिंडल शेप का। कौन सी शेप का होता है? एक तो पहले उसका नाम स्मूथ है बिकॉज उसके पास डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते हैं। उसका नाम इनवॉलंटरी बिकॉज अपने विल पे काम करता नहीं है, और नॉन स्टेरॉइड बिकॉज उसके पास स्ट्रिप्स नहीं है। स्पिंडल शेप है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म मतलब बच्चा ये वाला शेप, बीच में से जाड़ा, ऊपर नीचे से पतला, लाइक अ फिश, ठीक है। अनब्रांच्ड है, देयर इज नो ब्रांचिंग, देयर इज ओनली सिंगल न्यूक्लियस, मतलब वो क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या है? मायोसिन कम है, एक्टिन ज्यादा है। मायोसिन कम, एक्टिन। ये एक्टिन मायोसिन क्या है बच्चा? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ओके, स्मूथ है, स्लो है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। क्या है? स्मूथ, स्लो, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। क्या है? स्मूथ, स्लो, इनवॉलंटरी। स्लो मतलब वो बहुत धीरे धीरे होगा, और ये इनवॉलंटरी। जैसे सपोज आपने खाना खाया ब्रेक में, वो डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक ऐसे मूव कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस, रोक सको तो रोक लो स्टमक को। रोको नहीं होगा, ट्राई भी मत करो। फास्ट है कि स्लो है? स्लो। और जिसमें फटीग होगा क्या? कभी स्टमक थक जाएगा, ब्रो थक गया हूं मेरे को, नहीं, फटीग भी नहीं होगा। और इसका शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप। कैसा होगा? स्पिंडल शेप। चलो, अच्छा एक और मिस हो गया। लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर होता है। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लंबा, मतलब बच्चे लॉन्जिट्यूडिनल मसल ना ऐसा वाला मूवमेंट लाएगा, और सर्कुलर ऐसा वाला मूवमेंट लाएगा। किंगडम एनिमल पढ़ा है? एनलिडा से दोनों मूवमेंट चालू होता है। एनलिडा में अर्थवम, फेरिटिमा, वो जब मूव करते तो ऐसे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, और ऐसे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन है दैट इज सर्कुलर मसल। कौन सा मसल है ये? और ऐसा वाला लॉन्जिट्यूडनल। क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। क्लियर? यस। क्या हुआ? आगे बढ़ू? थैंक यू। आपका नाम क्या? भूल गया मैं, रुक जा, याद है। हर्षिका, इधर भी कुछ तो कहा था। भूमिका। स्केलेटल, ये मेरा फेवरेट। स्केलेटल मसल, ये तो सबको आता है। स्केलेटल मसल क्या है? वॉलंटरी। क्या है? स्केलेटल क्यों? बिकॉज वो बोन से जुड़ा हुआ है, एंड इट इज स्ट्राइप्ड। क्या है वो? स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड माने स्ट्राइटेड है वो। ये क्या करता है स्ट्राइटेड मसल? एक्सपांड और रिलैक्स करता है। ये जो स्ट्राइक्शन है बच्चे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और ये मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे लोकोमोशन एकदम बढ़िया से। थोड़ा ट्रिकी है मगर पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हो, और ये अपने विल पे काम करता है। क्लियर? यस। सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल। वॉलंटरी एक्शन फास्ट होता है। इसमें फटीग भी होगा बच्चा। व्हाट डू यू मीन फटीग? थकावट। इसमें थकावट होगी बिकॉज बैक टू बैक मूवमेंट्स की वजह से, बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से देयर विल बी मोर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और ज्यादा थकावट होगी। इट इज अटैच्ड टू बोन। किससे अटैच्ड है? बोन। अभी एक चीज करना बट फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। वो तुमने ऐसे ऐसे देखा है वो वीडियोस? ऐसे हाथ रखते हैं, फिर ऐसे हाथ रखते हैं, फिर एक हाथ नीचे लेते हैं, फिर ऐसे करते तो हाथ ऊपर आता है। कैसे आता है? हाँ करो।
ऐसे करता होता है वो दीवार पे से हाथ कर लो फिर मैं बताता हूँ. हाँ अब करें. अब ध्यान से देखना. आई वॉन्ट अ रेफरेंस. ठीक है, ये इधर टच हो रहा है, पकड़ टच हो रहा है. श्योर देखना मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ ना कि सर आप शोल्डर ऐसा कर रहे हो कि पैर ऐसा कर रहे हो. अरे फिर जाने दो बोल रहे हो तुम लोग, फिर मेरे को बोलेंगे सब फ्रेम के बाहर गया तो कुछ नहीं. मेरे को तो डर लगता है. बाप रे, मैं बहुत डरता है. बस ऐसे बस. दिस इज माय बेस लाइन. श्योर. अब ध्यान से सुनना. सर आप ऐसे मैं वही बोल रहा, तो चेक कर ले. कैसे हुआ ये? ट्रस्ट इश्यूज. जस्ट टचिंग, नॉट एट ऑल टचिंग, एक्सट्रीम भी ज्यादा टचिंग. नहीं, आपका जो शोल्डर का स्लीव है ना वो उस लाइन से अलाइन हो रहा है. जब आप साइड में ये ऐसा नहीं कर रहा है मैं. बच्चा 5 मिनट सुन लो, तुमको भी मालूम पड़ेगा. हर बार रील देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ मैं. रुक जाओ, मैं बता लूं मैडम, दीदी बता लूं. ये टच हो रहा था, ठीक है. अभी टच हो रहा है. अभी टच हो रहा है. कैसे हो रहा है? अभी तो ऐसे से नहीं कर रहा था मैं. सुनो बच्चा, अब ये क्यों टच हो रहा है, तुम ये तो देखा होगा सबने. मैं तुमको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना. हाँ, ये नहीं है रील में, ये वहां पे लिखते नहीं है हमको बता. नहीं, प्रॉब्लम यही है. तुम लोग पढ़ाई में रील ढूंढते हो और रील में पढ़ाई ढूंढते हो. जब बच्चा मैंने ऐसे किया ना, मेरे को ये करने का जरूरत भी नहीं था. ऑल आई नीड टू डू वाज थिंक. ये वॉलंटरी मसल, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है द वे आई थिंक. 2 रीजन है, ध्यान से सुनना. हाँ, अगर ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा हाथ छोटा होगा. ज्यादा रिलैक्स करेगा तो थोड़ा सा हाथ बड़ा होगा, बट वो रेंज में चलेगा. मतलब मैं यहाँ से, मैडम आपका नाम क्या है? संजना. तो यहाँ से मैं सन्ना को चमाट धर सकता हूँ, सारा तक नहीं पहुंच सकता हूँ, बट ये रेंज में तो आ रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा रीजन है, बच्चा अपने शोल्डर में होता है एक्सटेंसर. ठीक है, तो अपना शोल्डर बेसिकली ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी आ सकता है. तो जब वो ऐसे आएगा तो लेंथ थोड़ा छोटा होगा, ऐसे आएगा तो लेंथ थोड़ा बढ़ेगा. और इसको भी कंट्रोल करने वाले मसल्स कौन से हैं? वॉलंटरी. सो व्हेन द मूवमेंट आई थिंक, बच्चा अभी जैसे ये बेस लाइन था, अब मैं सोच रहा हूँ बच्चा, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि ये हाथ बढ़ा होगा, बट मैं मन में सोच रहा हूँ छोटा होगा, तो ये छोटा ही होगा. बच्चा एक रेंज में ही होगा ना, थोड़ा थोड़ा. ये तुम खुद भी करते हो. अगर तुम्हारे घर पे सिबलिंग है और अगर आपके सिबलिंग ने आपको बोला कि अरे फैन चालू कर दे, तो बोलता है मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है. बहुत बार किया तुमने भी. बट जब खुद से बैठे होते तो हाथ में से उंगली निकलता है, उंगली से एक हाथ निकलता है, वो उंगली निकाल के बंद करता है ना. तो ये कुछ नया चीज है बच्चा. आई एम नॉट शोइंग यू द मैजिक, आई एम शोइंग यू हाउ मैजिकल आवर बॉडी इज. है ना. ये घर पे आके खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तुमसे ही होगा. और तब मत बोलना ये ऐसा तो कर रहा है, वॉलंटरी मसल्स है ये. अरे दैट वाज हाइपरबली. काय रे, अभी थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच भी ना वापरू मैं. चलो, कार्डियक मसल किधर होता है? हार्ट पे. कार्डियक मसल बड़ा बच्चा एकदम ही यूनिक होता है. कार्डियक मसल दिखता किसकी तरह है? स्केलेटल जैसा, मगर फंक्शन कैसा होता है? स्मूथ जैसा. किसकी तरह? स्मूथ जैसा. किसके जैसा? स्मूथ जैसा. ठीक है. वापस से, कार्डियक कहाँ होता है? हार्ट पे. इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बट फंक्शनली रिलेटेड टू. हार्ट किसी का सुनता है क्या? ब्रेन की तो बिल्कुल नहीं. दिल मानता है किसकी? आएगा हार्ट. तो स्केलेटल मसल, सॉरी कार्डियक मसल वॉलंटरी बिल्कुल भी नहीं है, वो इनवॉलंटरी है. व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट बीट? लबडब. वो अपने आप ही लबडबता है. ओके, चलो. स्ट्राइटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड बट अपीयर्स टू बी मल्टीन्यूक्लिएटेड. ब्रांच्ड होगा. इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट. कौन सा डिस्क प्रेजेंट होगा? इंटरकैलेटेड डिस्क. कौन सा डिस्क प्रेजेंट होगा? ये बच्चा इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रहा है. इसकी वजह से बच्चा सारे जो सारे स्ट्रैटास है साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे. एक रिदम फॉर्म होगा. ऐसे ऐसे रखो हाथ.
बताता हूँ, लेफ्ट हैंड ऐसे, राइट हैंड ऐसे, किया 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 बच्चा, ऐसे ऐसे, कॉपी बुक बराबर नहीं आ रहा है, किया किया। अब ध्यान से करना, ये 1 करो, 1 बोलो ना, 1 2 3, 1 2 3 2 3। ये बच्चा अपना रिदम है 8 का, और ये बचपन से लेके अभी तक हो। कितने साल के हो तुम लोग? 16.5 साल से ये हो रहा है बच्चा, क्योंकि 3 महीने पे डेवलप हो जाता है हार्ट। ये ऐसा हो रहा है, तुमको हाथ में 5 मिनट नहीं हो रहा है, लबड़ दबड़ कर रहे हो, हार्ट बचपन से कर रहा है वो, एम्ब्रियो स्टेज से कर रहा है ना रे। बचपन इस बच्चू, बच्चों का बच्चू, परफेक्ट बोला मैं। Sir, we are living but our organs are living. ये कौन सा इंस्टाग्राम का पोस्ट है बताओ जरा? क्या वी आर लिविंग बट आवर ऑर्गन्स आर लिविंग? हाउ डू यू डिफाइन लिविंग बच्चा? इट शुड हैव कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है तो लिविंग है। समझा नहीं क्या? अभी मेरे को क्वेश्चन, our organs are also living. Our organs outside the body are dead. If the organs are important enough, even we are dead. अगर हार्ट बाहर निकाला तो even we are dead ना? हाँ, तो कुछ ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्ट, ब्रेन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिवर थोड़ा कट वट गया, किडनी एक नाप वाप लिया तो चलेगा। चलो, मायोजेनिक, आवर हार्ट इज बच्चा मायोजेनिक। मायोजेनिक माने इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन सिग्नल। कुछ एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में न्यूरोजेनिक होता है। क्या होता है? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक माने ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट को। क्लियर? यस। अच्छा, तुम लोग को बायो का कितना बुक है? 2 बुक है? हाँ, तो बॉटनी जू अलग ही रखो। ठीक है, जू का कुपेकर सर के बुक में कंटिन्यू, वो सर का चैप्टर हो गया है ना? हाँ, यू कैन कंटिन्यू इन द सेम बुक। चलेगा। क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन था ना? ये हो गया, ये हार्मोनल एक्शन लास्ट है, ये लास्ट। लिखा नहीं इसके नीचे कुछ क्या है एक ऐसे? नहीं हो गया, वही है ना, ये हार्मोन वाला वही ना, एस्ट्रोजन वाला। ठीक है, तो बाकी है तो 2-4 पेज छोड़ने के बाद ये लिखना। ठीक है, वर्क्स? ओके, चलो नेक्स्ट बच्चा नर्वस टिश्यू। क्या है? कितना नर्वस? अच्छा, नर्वस टिश्यू के बारे में बुक में बहुत ही कम दिया है। नर्वस टिश्यू के बारे में तुमको पता है न्यूरॉन्स। क्या पता है? क्या होता है न्यूरॉन्स? नर्व सेल। नर्व सेल कॉल एज न्यूरॉन्स। कितने न्यूरॉन्स अपने पास? नेफ्रॉन बच्चा 1 मिलियन है। अच्छा, न्यूरॉन्स कहाँ पे है? ब्रेन में है। और कहाँ पे है? ऑल ओवर द बॉडी, बट सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, न्यूरॉन्स बच्चा अपने को सिग्नल देते हैं कोई भी चीज का। राइट नाउ व्हाइल आई स्पीक एंड यू लिसन टू मी, मेरे न्यूरॉन्स चार्ज है, तुम्हारे न्यूरॉन्स भी चार्ज है, एंड व्हाइल यू आर थिंकिंग यू आर बीइंग अमेज्ड, ओह शिट, ये सब जा रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू, और ये थॉट भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही गया। नहीं समझा? ओके, न्यूरॉन्स आपका हेलीकॉप्टर बना के हो गया उधर, डोरीमोन, जिंदगी सा। बस भाई, वो बहुत जहर गाना है, जबान में चिपक जाता है, दिन भर चालू रहेगा। सोच, तो उसे चल रही है, तेरा क्रश सामने जा रहा है, जिंदगी सा, और नेगेटिव हो जाएगा, मत गाओ भाई वो गाना। एक वो गाना, फिर एक शार्क टू डू भाई, वो सब भाई, देख चालू, गरबा चालू हो गया। एक कैमरा इधर आना चाहिए, ये कंटेंट है। बस न्यूरॉन्स बच्चा, ये तुम्हारे न्यूरॉन्स चार्ज हो गए। अपने पास न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स बच्चा न्यूरॉन्स के साथ वाले सेल्स होते हैं जो अपने को सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। इसके बारे में अब तक आपने पढ़ा नहीं है, इस साल आप पढ़ोगे। अपने सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व सेल के बारे में पढ़ा है। श्वान सेल आपने पढ़ा है? श्वान सेल, इसको बचपन में शेजवान बोल के खुश होते थे। हाँ, वही शेजवान, वही श्वान सेल बच्चा एक टाइप का न्यूरोग्लियल सेल्स है। बुक में स्टेटमेंट है कि न्यूरॉन्स का नंबर ज्यादा है, मगर जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1/2 है। यानी ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है, मगर वॉल्यूम किसका ज्यादा है?
न्यूरोग्लियल सेल्स का। किसका? न्यूरोग्लियल सेल्स का। आई होप ये स्टेटमेंट समझा सबको। वापस से नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। नंबर किसका ज्यादा है? न्यूरॉन्स का, मगर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? न्यूरोग्लियल सेल्स का। जिंदगी के इस पड़ाव तक आपने किसके बारे में पढ़ा? सिर्फ न्यूरॉन। इस पड़ाव में आप ये भी पढ़ोगे न्यूरोग्लियल सेल्स को, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स का एक एग्जांपल है श्वान सेल। क्या है? श्वान सेल, ठीक है। चलो श्वान शेल्डन श्वान वाला श्वान, शेजवान, बराबर, खुश रहो, जाओ। कंटेन्स न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स टेक्स ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम। 3 टाइप का न्यूरॉन होता है बेस्ड अपॉन फंक्शन। एफरेंट जो सिग्नल लेके आएगा। मैडम 1 मिनट हाथ देना। दिख रहा है हाथ सबको? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं अरे ला नहीं मारेगा यार, भरोसा नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है। ला हाथ ला, जल्दी जल्दी। अब अरे ऐसा ऊपर रखना। हाँ, जब मैंने आप टोचा सिग्नल फील हो रहा है कुछ? फील हाँ अरे ऊपर रख। अब जब मैडम को ऐसा मैंने टोचा तो एक सिग्नल गया यहां से स्पाइनल कॉर्ड तक। ये कौन सा न्यूरॉन है? एफरेंट न्यूरॉन। क्या है? एफरेंट। अब मैं बैक टू बैक ऐसा करता रहा, हटा देना। हटाना रिफ्लेक्स ही नहीं है दीदी, हटा। हाँ, ये जो हटाने का सिग्नल किसने दिया? स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ को। दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट। क्या बोलेंगे? अब मेरा नाम स्पाइनल कॉर्ड है, बस। वापस जो सिग्नल लेके गया वो क्या था? एफरेंट। जो सिग्नल लेके आया वो क्या है? इफरेंट। बीच में स्पाइनल कॉर्ड में एक नर्व होगा जो दोनों सिग्नल को मर्ज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। जो एफरेंट न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक आएगा। इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। कहां पर होगा? डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे आएगा? पानी का बोतल दो, वो अब ऑल दो। हाँ, ये सब स्पाइनल कॉर्ड है। ये कौन सा साइड है? वेंट्रल की डॉर्सल, आगे वेंट्रल, ये डॉर्सल। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो पीछे से आता है। एफरेंट न्यूरॉन पीछे से जाएगा और इफरेंट न्यूरॉन आगे से जाएगा। और बीच में क्या होगा? एसोसिएटिव न्यूरॉन। क्या होगा? सीएनएस टू सेंस ऑर्गन, इफरेंट है सीएनएस टू सेंस ऑर्गन। मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। एसोसिएशन नर्व बच्चा कनेक्ट करता है एफरेंट और इफरेंट को। किसको कनेक्ट करेगा? एफरेंट को और इफरेंट को। इसके पास अगर श्वान सेल है या माइलिन शीथ है तो उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड। क्या बोलेंगे? मैडम ये रिश्ता क्या कहलाता? क्या चल रहा है ये? क्या गिर गया? अरे सर स्टेपलर गिरा था, दे रहे। उसमें 4 लोग क्यों लगे? मगर मेरे को समझा नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन था। लेकिन 4 लोग कौन थे? माइलिनेटेड इज जिसके ऊपर मेडुला होगा या माइलिन शीथ होगा। नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसके ऊपर मेडुला या माइलिन शीथ नहीं होगा। बचपन में छोटे बच्चे के पास माइलिन शीथ डेवलप नहीं होता है। माइलिन शीथ होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, नहीं तो नहीं आता है। अभी माइलिन शीथ बच्चा एक लेयर होता है एक्सॉन के ऊपर, श्वान सेल का। उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा शीथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। आई विल ड्रॉ, डोंट वरी। ये अगर है तो माइलिन शीथ प्रेजेंट, नहीं है तो माइलिन शीथ एब्सेंट। छोटे बच्चों में माइलिन शीथ नहीं डेवलप होता है 5-7 साल तक, ठीक है। तो उनमें रिफ्लेक्स नहीं डेवलप होता है। अभी तुमको ऐसे किया तो तुम कैसे पीछे जाते हो? छोटे बच्चे को तू ऐसा करो, ऐसा करेगा, नो भाव एट ऑल, ठीक है। तुम में रिफ्लेक्स एक्शन है। पता है तुमने देखा होगा डीएचए होता है, आपके बच्चे के दिमागी विकास को बढ़ाता है। बॉर्नविटा कैड में वो मम्मी भागती है, इतना डरा देते कि सारे जो मॉम डैड नहीं पिला रहे बॉर्नविटा, उनको लगता है बाप रे अपना बच्चा तो बावड़ा में ही रह जाएगा, ठीक है, पिलाना ही पड़ेगा। दाल वाल में मिला के पिला रहे, भाई तू पीता रहे बॉर्नविटा। तुम सबने बॉर्नविटा कुछ ना कुछ पिया है? कुछ तो बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, सब मिल्क एडिटिव पिया है? कोई है जिसे नहीं पिया है? आपने नहीं पिया है? नहीं पिया है, सादा दूध, ओके। दूध ही बच्चा दूध तो पिया है, सबने पिया है। इनफैक्ट जो प्राइमरी डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज मिल्क एंड आफ्टर वी हैव सॉलिड फूड, फिर भी अपना मिल्क काफी इंपॉर्टेंट समय तक होता है अपने पास। कोई बचपन से लैक्टोज इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, ओके। मैं बनाऊंगा, रुक जा, न्यूरॉन बना रही हो, सुन। मिल्क बच्चा, अरे जो मेडुला होता है माइलिन शीथ, वो बच्चा एक फैट और प्रोटीन का मेम्ब्रेन होता है जो डेवलप होता है ब्रेन में कुछ सालों बाद। उसके बाद ही अपने पास रिफ्लेक्सेशन आएगा, वरना रिफ्लेक्सेशन नहीं आएगा। क्लियर? यस, कांग्रेट्स मैडम, हाथ मिलाओ। मेडुलेटेड शीथ
ये जो झपका मतलब है रिफ्लेक्स, नहीं झपकता तो फिर डाउट था कैसा नहीं झपका। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ पोल्स बच्चा वी हैव यूनिपोलर, वी हैव बाइपोलर और वी हैव मल्टीपोलर। यूनिपोलर में सिंगल प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल जाएगा कहां तक, सीएनएस तक। कहां जाएगा, सीएनएस तक। सिर्फ एक्सॉन होगा, साइटोन नहीं, सॉरी डेंड्रॉन नहीं होगा। अच्छा न्यूरॉन दिखता कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, सिंगम आधा सिंगम, पूरा सिंगम ऐसा है ना, आधा सिंगम, ठीक है। ये ऐसा कैसे रखेंगे अपने, ये मसला था ना, ठीक है ऐसे करो बस। चलो अपन ड्रॉ कर ले थोड़ा सा, ड्राइंग ड्राइंग। अरे नीचे क्लिक करो, डेट ये बनाना है मेरे को, रहने देना डेट, किसी को तो डेट मिले। तुम लोग हर लेक्चर में इतना बात करते हो कि आज कुछ स्पेशल है, तो काफी बेशर्म हो मतलब। आपको पता है जब आप खुसर खुसर करते हो क्लियरली सुनाई देता है। वाह वाह शैम्पी वाह। तो माइलिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, समझा क्या। अरे ठीक है बस अभी माइलिन शीट बना लेंगे। बस ये बच्चा न्यूरॉन, क्या है न्यूरॉन, ये है साइटोन, क्या है ये है एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बीच में जो गैप है जहां पर माइलिन शीथ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर। वेरी गुड, नोड ऑफ रैनवीर। ये बच्चा डेंड्रॉन, क्या है डेंड्रॉन। ये है डेंड्राइटिस, क्या है डेंड्राइटिस। ये है एक्सॉन, ये पूरा पार्ट एक्सॉन है। अच्छा इसको हम बोलते हैं श्वान सेल, क्या बोलते हैं, ध्यान देना, विश्वान सेल। श्वान सेल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है, वो लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, क्या बोलते हैं। तो माइलिन शीथ और श्वान सेल का लेबल सेम होता है, पर दोनों में डिफरेंस है। द एंटायर सॉसेज शेप सेल इज कॉल्ड एज श्वान सेल, और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सा लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड या मेडुलेटेड, इसमें सिग्नल क्या जाएगा, फास्ट, क्या जाएगा, और अगर नहीं है तो वो नॉन माइलिनेटेड। क्लियर, यस। ये नोड ऑफ रैनवीर है जिसके थ्रू सिग्नल जंप करेगा और सिग्नल फास्ट जाता है। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, जिससे वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जाके चिपकेगा। इज दिस क्लियर, यस, ओके। यहां पर बच्चा जो ग्रैन्युल उसको बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्युल, क्या बोलते हैं, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन होता है। और न्यूरॉन्स बच्चा उसमें ग्रे और व्हाइट मैटर होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मुझे बताओ थोड़ा सा कुछ नया बताते हैं, जो नया नहीं मिला था ना आज पढ़ने को। मुझे बताओ व्हाट इज स्मार्टनेस एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस। थोड़ा मैं बेटर फ्रेम करता हूँ, रुक जाओ। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, इंटेलिजेंस, ओके। एंड स्मार्टनेस फिर क्या है, I think intelligence is mostly like related to academics and everything, whereas smartness is like, you know, like you're street smart or something, yeah. भी स्ट्रीट स्मार्ट क्या होता है, अरे मतलब रास्ते पे स्मार्ट रहेगा। हाँ मतलब being like practically you are able to Aware of your surroundings. ओके ओके। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कौन था दुनिया का, या सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन कौन था। हिंट देता हूँ, हाँ, साइंटिस्ट नहीं है।
मैन हाँ लड़का मेल है मेल है, मेल है, वो फिक्शनल कैरेक्टर है। मैं हिंट भी देता हूँ, इंडियन है, चल। और ऐसा फोटो तुमने देखा होगा, बच्चा आर्यभट्टा इतना पूरा उनके टाइम पे ब्रेन का। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। यस, उन्होंने बच्चा मोर देन आई थिंक सो 100 या 500 बुक्स लिखे हैं। उनको आई थिंक सो 19 लैंग्वेज आता था, और उन्होंने लगभग बच्चा 23 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बुक लिखे हैं। ऐसा बोलते हैं कि टू हैव नॉलेज ऑफ वन बुक यू शुड रीड 10 बुक्स। टू राइट वन बुक यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ अबाउट 50 बुक्स। तो सोचिए आदमी ने कितना बुक पढ़ा होगा। ही रोट एवरीथिंग। ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपने ब्रेन का कितना % यूज किया था पता है? 11। 500 बुक लिखा और 11। उसी हिसाब पर मैं गिन लो अपना कितना हो रहा है। अपन कितना पढ़े है, कितना बुक लिखा है? सर नोट्स थोड़ा बाकी है, एनसीईआरटी चालू है, और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो 0.90 के बाद 1 2 3 आएगा। ये अपना ब्रेन का कैपेसिटी है। बट सोच, इतना करने के बाद भी सिर्फ 11%। आवर ब्रेन हैज इमेंस पोटेंशियल बच्चा। द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट यू पजेस। तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिक्स्ड है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो ये तुम पे डिपेंड करता ही नहीं हो। किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक्स, न्यूरॉन्स पे, ऑब्वियसली माँ बाप पे। तो अगर सपोज तुमको मार्क्स कम आए, तुम रिपोर्ट कार्ड देखो और बोलो कि पापा मुझे पता है मार्क्स क्यों कम आ रहे, बिकॉज मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और पता है मैं क्यों इंटेलिजेंट नहीं हूँ? बिकॉज आप इंटेलिजेंट। फिर पापा एक सनसनाटा बजाएंगे और तुमको बोलेंगे कि तुम्हारे पास भले न्यूरॉन्स कम हो बट तुम स्मार्ट तो हो सकते हैं ना। व्हाट इज स्मार्टनेस? इट इज अ कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स दैट यू डेवलप। इंटेलिजेंस इज जेनेटिक, स्मार्टनेस इज अक्वायर्ड। द मोर न्यू थिंग्स यू लर्न द मोर स्मार्ट यू बिकम, है ना? तो 11% उसने वापरा, अपन 5-10 भी वापरे तो भी अपन बहुत स्मार्ट बन जाएंगे। सो इफ आई हैव 1 बिलियन न्यूरॉन्स एंड शी हैज 8 बिलियन न्यूरॉन्स, बट मेरा 1 बिलियन का कनेक्शन बन चुका है, उसका सिर्फ 50,000 का बना है। शी माइट बी मोर इंटेलिजेंट देन मी बट आई एम मोर स्मार्ट देन हर। समझे कि नहीं समझे? न्यूरॉन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूरॉन्स वापस रीजनरेट होते नहीं है। सेल डिवीजन में आएगा कि न्यूरॉन्स वापस ही बनते, जो है उतने में संभालो, झेल लो, खेल लो, इतना ही है। बट डज नॉट मैटर बच्चा, वैसे भी सारा यूज नहीं होने वाला। जितना है उसको अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करो, राइट? यस, कुछ तो बोला। अप्रॉक्स बच्चा ऐसे बोलते हैं कि 1 to 3 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं। 1 to 3 एक्टिव मतलब उनको इतने का अपने को पता है कितना है। एक तो ब्रेन को स्टडी नहीं कर सकते, जब चल रहा है तब आधा दिखता है, जब खोल दिया तो कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, वैसा। चलो यूनिपोलर, अरे यार रुक जा, बनाना था भूल गया, इसको हटाओ पहले। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर क्या होता है ध्यान दो। यूनिपोलर यानी कुछ ऐसा दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, कोई भी डेंड्रॉन नहीं होगा। ये कहाँ होता है? एम्ब्रियो में। कहाँ पे है? एम्ब्रियो में। तो अपने पास है अभी एम्ब्रियो नहीं, अपन एम्ब्रियो से बड़े हो चुके हैं। बाइपोलर में एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन होगा। ये डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है, तो सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये कहां पर होता है? रेटिना पे होता है। कहां पे होता है? रेटिना किधर है? ऑल्फैक्टरी लोब पे भी होता है। ऑल्फैक्टरी लोब कहां है? नोज से ऊपर तक। ठीक है, फिर आता है बच्चा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्या है? जो अपन बनाए स्टार शेप, बहुत सारा डेंड्रॉन और एक ऐसा बड़ा सा एक्सॉन। पोकेमॉन लग रहा है ना? मोर देन 2 प्रोसेस, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन। ये होता है पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। कहां होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। क्लियर? यस। यहां पे बच्चा अपना चैप्टर होता है समाप्त। छोटा सा चैप्टर भी नहीं था बच्चा, एक 1 पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। तो इससे मैं बार बार चैप्टर बोलूं, तुम टेंशन मत लो, और भी है चैप्टर में बहुत कुछ। अभी अपन, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिलैक्स, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या। मैडम बहुत घाई आपको। रुक जाओ अभी, मैं वही बता रहा हूँ क्या करना है तुमको। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। किधर गया? हाँ, यूनिट 2।
मैं आपको दो चीजें भेजने वाला हूँ, सुनो। एक खुलना, अरे टाइम पे आज लीव, सब फाइल्स हाँ और प्यार। उसको लॉक अभी सुनो, फ्रॉक कॉकरोच किधर, हाँ ये वाला कॉकरोच का ये वाला नोट्स है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मैं बोल दूं कुछ, मैं आपको ये भी भेज रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट लेक्चर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो गाली देना चलेगा, आई डोंट माइंड। ये भी लिख के लाना है। सुन लो कितना लिखना है। जब आप लिखोगे डायग्राम अपन यहाँ बनाएंगे, तो एक पेज यहाँ के लिए छोड़ देना, एक पेज चिपकाना नहीं है, क्लास में बनाना है। क्या चिपकाना, चुपचाप बनाओगे, इधर बना दो, बुक में बना दोगे, ठीक है। दूसरा बच्चा, अपन माउथ पार्ट्स के लिए आप ज्यादा छोड़ोगे, इसके लिए एक पेज छोड़ोगे नहीं, इधर करोगे प्लीज, घर पे नहीं होगा। ट्राई तो करने दे, ट्राई तो करने दे। अरे अगर होगा तो नहीं, वो गलत है, इसलिए नहीं करने का, ये सब गलत है इसलिए। और फिर बच्चा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम के लिए जगह छोड़ोगे, हाफ अ पेज, बाकी सब आप घर से बना सकते हो। 3 डायग्राम यहाँ पर बनाओगे। कौन सा? कॉकरोच का एक्सटर्नल फीचर, माउथ पार्ट्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सुन लो, बैक पैक मत करो, रुको। नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट, एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। कॉकरोच कितना पेज है देख लो, कितना पेज है, 8 पेज है। ये डायग्राम बना लेना, ये नहीं बनाना, ये फेक है डायग्राम। फेक है मतलब इधर का नहीं है, ये दोनों डायग्राम है। हाँ ये बनाना है, बने तो ठीक है, वरना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चिपका सकते हो, आई डोंट माइंड। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सर्कुलेशन बनाओगे, ठीक है। और 3 तो अपन यहाँ बना रहे हैं। एनी डाउट्स? नेक्स्ट लेक्चर 2 नोट्स कंप्लीट करने हैं, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच, ठीक है। सुन लो, कहा है आज जो पढ़ा समझ में आया? श्योर, पक्का? डू यू वांट टू चेंज एनीथिंग? और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ? हाँ, अब रुक, मारता हूँ तेरे को, रुक। सुनो बच्चा, आई वॉन्ट माई लेक्चर टू गो लाइट, ठीक है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट डिसिप्लिन इन क्लास। जो मेरे को आज थोड़ा बीच में ऑफ लगा, तो ऐसा ना हो तो बेटर है, ठीक है। चलो बाय। इसको बंद भी करना है ना।